कितनी टीयर्स हैं जिनमें इनको डिवाइड किया जा सकता है, बाइफरकेट किया जा सकता है, अपलिफ्ट किया जा सकता है लीडरशिप को। ये हम इसको स्टडी करेंगे कि अगर आपने ज्वाइन किया, आपके पास पोजीशन है, आप मैनेजर हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या आपके पास कोई भी टाइटल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, दैट इज योर टाइटल, योर पोजीशन, उसकी वजह से एक लीडरशिप का रोल आप अचीव कर लेते हैं फॉर सम इंस्टेंस। ठीक है, लेकिन यहाँ से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी आती है हम सब लोगों के पास कि उस रोल के ऊपर रहते हुए अपने उस पोजीशन को कंसोलिडेट करते हुए अपनी लीडरशिप को नेक्स्ट लेवल के ऊपर, ट्रू पोजीशन से लीडरशिप के ऊपर कन्वर्ट करें, ट्रांसफॉर्म करें। तो मैं यहाँ पे आप लोगों का इनपुट लेना चाहूँगा कि जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट हैं, कि आप लोग आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि हमारे बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल और हमारा लीडरशिप को डेवलप करने के हिसाब से, लीडरशिप के डेवलप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना पिविटल रोल है, कितना इम्पोर्टेंट रोल है, और क्या हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के ऊपर जब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से और एचआर के रोल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, तो क्या हमें हमारे समझते हैं कि हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करें उसकी लीडरशिप की डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से और ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। जी जी, मैं सबसे पहले आप में से आयशा रियाज को दावत देना चाहूँगा कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और हम सब लोगों से मुखातिब हों। लोग इस वक्त हमतन गोश हैं आप लोगों को सुनने के लिए। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिए, फिर हम वन बाय वन सब लोगों की तरफ जाएंगे ताकि हम अंडरस्टैंड करें कि लीडरशिप डेवलपमेंट का कितना इम्पोर्टेंट रोल है हमारे बीइंग एन एचआर प्रोफेशनल। राइट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आई थिंक सो कि लीडरशिप क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है मोस्टली हमारे जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज होते हैं, वो यूजुअली उनमें इतनी लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती। वो अगर उनमें अगर उनको पता भी होता है क्या करना है, कैसे रूल्स करने हैं, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करनी है, या क्या फॉलो अप लेना है, मतलब उनको अगर तरीका भी पता होता है ना, बिकॉज ऑफ लैकिंग ऑफ लीडरशिप क्वालिटी वो बहुत ज्यादा अपने आप को ना बैकवर्ड कर लेते हैं, और फिर वो अपने आप को हाईलाइट करके नहीं दिखाते हैं, और वो अपने आइडियाज किसी ऐसे कोलीग्स या ऐसे बंदे से शेयर करते हैं जिसके अंदर ऐसी क्वालिटी हो लीडरशिप वाली, तो वो वो ही उनके एग्जाम्पल्स, उनके आइडियाज आगे शेयर कर लेता है। और मोस्टली मैंने ये देखा है, वो शेयर करके अपने आप को हाईलाइट कर लेता है ग्रुप्स में, और लोगों को लगता है कि वो प्रिस्क्रिप्शंस, वो आइडियाज उनकी तरफ से हैं बनिस्बत किसी और की तरफ से। वो इस तरह उसको डिफाइन करते हैं कि सारी थिंकिंग, सारा जो उनका एक टेक्सचर है सुनने समझने का, उस चीज को, उसको हैंडल करने का, वो उनका है पूरा। तो वो ज्यादातर जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, वो ऐसी एक्सपीरियंस लिया है कि लीडरशिप क्वालिटी ना होने की वजह से काफी काफी मेरे एम्प्लॉयज डिमोटिवेशन की तरफ गए, या फिर उन्हें काफी उनको हाईलाइट ना होने का या प्रमोट ना होने का चांसेस उन्हें गवाया है। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट, वैल्यूएबल इनपुट। अच्छा लगा कि आपने अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। राहत बानो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें प्लीज। ओके, आई थिंक वी नीड टू, यस जी बोलिएगा, आप बोलिए प्लीज। As far as the role of a leader,
is concerned. So no doubt that in every organization, whether it's education or whether any other organization, the role of a leader, the strong role of a leader, it definitely determines the motivation level of the employees. So it's very important that if the leader needs to have a very clear vision, and must have the ability to of the team building. एब्सोल्युटली राइट। अच्छा, जब हम लीडरशिप की बात करते हैं ना, तो बड़ी वेग टर्म में बात करते हैं और समझते हैं शायद बहुत आसान सी चीज है, लेकिन आज ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये आज आप टॉपिक को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करेंगे ना, आपको समझ में आएगी कि लीडरशिप होती क्या है, इसको कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाता है, किस तरह से इवॉल्व किया जाता है, किस तरह से नेक्स्ट स्टेप पे आप हेल्पफुल होते हैं लोगों के लिए। ठीक है, तो मैं मजीद आपका वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, आपका टाइम नहीं लूंगा, मैं फोरम को हैंड ओवर करता हूँ तबीता जलाल के लिए ताकि वो आपके साथ फिर आज के जो सेशन है उसको डिस्कस करें, शेयर करें, बाकी लोगों के साथ भी इंशाल्लाह बाद में फीडबैक लेंगे और इनपुट उनका लेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनपुट। प्लीज वेलकम तबीता जलाल टू आवर फोरम। प्लीज गो अहेड। Good evening, everyone. Thank you for joining us today and being the part of this session. My name is Tabitha Jalal, and I'm serving here at the International Leadership Training Institute as one of the faculty members and a program facilitator. I believe I'm audible, but clearly audible to each one of you. Yes, you're audible. Thank you. Well, so my topic for today is 5 levels of leadership. And when we talk about 5 levels of leadership, इसमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि how do I take leadership as? So it is commonly known leadership कोई position है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि actually leadership position नहीं है, position से start होती है, आप वहाँ से जान पाते हैं कि leadership है क्या. And then we are going to talk about that how well you develop on the levels of leadership and which level connects to what level, and like from which level to which level you can go, you can increase and develop yourself, your leadership skills. जब हम leadership के levels के बारे में बात करने जा रहे हैं, I would like to remind you the first thing about leadership, जो ना सिर्फ हमारे यहाँ पर जॉन सी मैक्सवेल की एक कोटेशन के हवाले से हम कहते हैं, बल्कि that is the fact, and that is a statement agreed upon by everyone, जो कोई उसको जानता है, जो कोई उसको practically जानता है. So it is like this: leadership is influence, nothing more, nothing less. And I believe all of you agree with this. If you do, you can raise up your hands in the session. And also, if you like to add something, even in that situation, you can raise your hand and I'll get to know that you want to say something about it. And again, thank you, Faisal Qureshi Saab. Towards the end of the session, we can ask any question. And even if we don't get time today, I'll try to make it as interactive as I can. But if we don't get to have your questions or queries today in the session or towards the end of the session, we can have it in the group. And now, as we talk that leadership as influence, it's nothing more, nothing less. So it's not that leaders are born, but it's like leaders are made. And the skills that some person has in him or herself
to lead other people. Usme aakar, the influence is really important. And that influence is what carries, a person forward further, और वो आगे फिर अपने skills में बढ़ता चला जाता है. Influence can be positive, influence can be negative. इस वजह से it really matters that what type of a leader you are. आपका influence कैसा है. So now as we get along with the subject, हम देखते हैं the first slide that is there. It is introductory, and you can see the tagline which says, "What level am I?" So this is our expectation that we have from you, or this is also the help that we are providing you through this session. This is our objective, that you get to know what level each one of you is at. और इसके हवाले से जानते हुए हम कि ये क्या लेवल्स हैं अपने बारे में जान पाएंगे, मैं किस लेवल पर हूँ, and then it is going to help you promote yourself, excel yourself, help yourself. So the next slide. Here we start with the 5 levels. In 5 levels को हम पहले देख लेते हैं. Starting from below, you can see the first level is the level of position. The second level is level of permission. And the third level is level of production. Fourth level is level of people development. And fifth level is level of pinnacle. इन पे हम मजीद बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, पोजीशन की, तो कैसे हम जान सकते हैं कि ये लीडरशिप का फर्स्ट लेवल है. एक्चुअली यू आर पुट ऑन अ पोजीशन जिसमें आकर, लेट्स से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको रिक्रूट करती है, तो वो आपके अंदर आपकी एबिलिटीज को, आपकी स्किल्स को देखते हुए, आपको somehow जानते हुए और कुछ जांचते हुए कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, वो आपको रिक्रूट करते हैं and then they take you on the board. और जब वहां आपको उस पोजीशन पे रखा जाता है जिस पे आप हायर हो गए हैं, तो वहां बात आती है कि आप उस पोजीशन पर पोजिशनल लीडर के तौर पे हैं, जिसमें लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन उनको आपको फॉलो करना पड़ता है, वो आपको फॉलो करते हैं. और यहाँ पर आकर जब हम बात करते हैं कि एक लीडर की अपने लेवल के हिसाब से जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें वो ये जानता है कि मेरी ये पोजीशन, इस पे मुझे कायम रहना है, इस पोजीशन को मुझे कायम रखना है, इस पोजीशन पे मेरा ये राइट है कि लोग मुझे फॉलो करें, इस पोजीशन पे मेरा ये राइट है कि मुझे ये सहूलियात दी जाएं, और इस पोजीशन पे मेरा ये राइट है कि मैं इस चीज का बेनिफिशियरी हूँ, ये मेरे पर्क्स हों और लोग मुझे इस तरह से फॉलो करें. So it is the level where a person just begins and just gets along with the start of knowing that he is a leader. और वहां पर जब लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट कि वो उसको पसंद करते हैं, इट्स रियली नॉट इम्पोर्टेंट कि वो उसके कैरेक्टर से मुतासिर हैं, लेकिन ये उनकी मजबूरी है. यहाँ पर यही आसान लफ्जों में कह सकते हैं कि इट्स जस्ट that they have to follow someone because of his her position. तो वहां पर अक्सर लोग समझते हैं wow, I'm a leader, लेकिन actually he's just begun with the levels of leadership, और उसमें आकर there is more to go with. अभी वो स्टार्ट ही लिया उसने, so उसने कुछ अचीव नहीं कर लिया, और ये यहाँ पर कोई ऐसी थॉट या सोच नहीं आनी चाहिए है कि you have gained it all. It's just the beginning.
In fact, you start realizing, you start getting along with it, you start getting to know yourself, explore yourself. आप अपने पोटेंशियल को जानना शुरू करते हैं कि मैं इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ. यहाँ पर आकर आपकी पोजीशन की वजह से आपको कुछ चीजें असाइन की जाती हैं जहां से आकर आप जान पाते हैं कि मुझ में ये क्वालिटी भी है, ये एबिलिटी भी है. समटाइम्स यू नो एंड समटाइम्स यू डोंट नो. And your position helps you finding those things, that potential, and not through the authority alone, but also by the people that are subordinate of your position. So this is the level of position. Then from this level, you totally, it depends on you कि आप लोगों के साथ relationship building करना शुरू करते हैं, आप उनके साथ इंटरैक्ट करना शुरू करते हैं, आप अपनी पोजीशन की लिमिट से कुछ बाहर आते हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स जाते हैं, जिसमें आप आकर लोगों के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आप लोगों के बारे में जानना शुरू करते हैं कि लाइक वर्किंग टुगेदर मैटर्स. सो उसमें आप देखते हैं कि हाँ हम इकट्ठे हैं, बट relationship matters as well, कि आप किसी के साथ उस खास एक लिमिट से निकलकर, जिसको अक्सर कह दिया जाता है कि ये प्रोफेशनलिज्म है, आप अपनी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और उस लाइन से बाहर आप किसी से बात नहीं करेंगे, कोई आपके टेबल के करीब नहीं आ सकता, और कोई आपके साथ हंसी मजाक नहीं कर सकता है. सो ये लेवल पोजिशनल लेवल से ऊपर है, जिसमें आकर यू एक्चुअली गिव परमिशन टू पीपल. आप भी लोगों के साथ बातचीत करते हैं, एंड योर कम्युनिकेशन एंड this freedom from your side given to others actually allows them कि वो आपके साथ बातचीत कर सकें, अपने मसले भी शेयर कर सकें, और आपको जान सकें, आप उनको जान सकें. So it begins from yourself. आपसे शुरू होता है. अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, people won't get along with you. लोग कोशिश कर सकते हैं, but they won't try it that too well. But if you do it, because communication ये लीडरशिप की एबिलिटी है, और अगर एक लीडर वो कम्युनिकेट नहीं अच्छा कर पाता, अगर एक लीडर कम्युनिकेट करना नहीं चाहता, इंटरैक्टिव नहीं है, तो उसकी लीडरशिप उसकी दानिस्त में लीडरशिप है, बट एक्चुअली इट इज नॉट. सो इसलिए इस लेवल पर जब हम बात करते हैं परमिशन की, तो एक्चुअली यू गिव परमिशन टू द पीपल अराउंड यू, where they are ready to talk to you, where they are flexible with sharing things with you. अगर उन्हें कुछ मुश्किल हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, तो वो आपके पास आ सकते हैं, वो आपसे सीखना चाहेंगे, वो आपसे जानना चाहेंगे, वो आपकी मदद लेना चाहेंगे. और अगर कहीं आपको कोई चैलेंज हो रहा है, बिकॉज लीडरशिप डज नॉट मीन परफेक्शन, और इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपनी पोजीशन पर जहां आप रखे गए हैं, जहां आप आए हैं, you are a perfect person for the position. No, there is always a room for improvement. तो अपनी उस जगह पर आकर अब आप लोगों के साथ इंटरैक्ट जब करते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलती हैं जो आपकी पोजीशन को और ज्यादा बेहतर कर सकती हैं. So this is how now at this position you are at second level, where people follow you because they want to. सिर्फ अब आपकी पोजीशन की वजह से वो पाबंद नहीं हो रहे, बल्कि वो आपके रवैये की वजह से, आपके कैरेक्टर की वजह से, आपकी क्रेडिबिलिटी जो वो जान पा रहे हैं, उसकी वजह से आपको फॉलो करना शुरू करते हैं. फिर इसी से अगला लेवल वो डेवलप होता है, और वो है प्रोडक्शन, जिसमें आकर हम बात करते हैं रिजल्ट्स की. So people follow you because of what you have done for the organization. उसमें आकर आपकी credibility मजीद develop हो रही है. Now people are knowing you as a person in the organization who is productive, who brings about the results. और अगर आप वो results ला रहे हैं, तो people are following, people are being inspired, people want to get along with you, that if you can do it, besides they can do it too. They want to learn from you, they want to work with you, कि वो आपके साथ होते हुए
फिर किस तरह से रिजल्ट्स ला सकते हैं. सो पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. अब इसी लेवल पे एक नेक्स्ट लेवल है फिर, जिसको लेवल 4 देखते हैं हम लोग, एंड दिस इज पीपल डेवलपमेंट. आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोडक्टिव हो रहे हैं और आपने रिजल्ट्स लाए हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब आप अपने साथ के लोगों के लिए, बी दे योर सबऑर्डिनेट्स और बी दे योर टीम, आप उन लोगों के साथ इस तरह से अब काम कर रहे हैं दैट यू आर लिफ्टिंग देम अप, you are paving a way for them to grow, and you are intentionally helping them. So automatically nahi, lekin being the leader, intentionally helping them to grow. So production की बात हुई third level पे, जहां आप individually organization के लिए productive हो रहे हैं, but now building up on that level, you are developing other people beside you, जहां पर अब वो भी reproductive हो रहे हैं, जहां पर अब वो भी results देना शुरू कर रहे हैं, जहां पर अब वो भी grow कर रहे हैं, उनके साथ organization और ज्यादा grow कर रही है, उनका potential grow कर रहा है, उनका potential जो है वो enhance हो रहा है. तो इसी तरह से वो आपके साथ रहते हुए जब इंडिविजुअली ग्रो कर रहे हैं, तो हर एक इंडिविजुअल की ग्रोथ ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में ऐड करती जाती है. एंड दिस इज हाउ यू आर नोन to be on the level where you are reproductive, you are developing other people alongside you. And then comes a level, on this level, कि जब आप दूसरों को develop करना शुरू हो गए हैं, and you are not selfish at all. In fact, you feel it great to help others. You don't mind making others, and you are not snubbed by insecurity. और आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई और मेरी जगह ले लेगा, बल्कि आपको लगता है कि दूसरे को बढ़ाने में मेरा बढ़ना है. तो इसी लेवल पे फिर 5th लेवल डेवलप होता है, जिसपे हम आगे जाके फर्दर डिटेल्स को जब देखेंगे तो विल गेट टू नो इस लेवल पे कम लोग ही पहुंचते हैं. इनफैक्ट 1% की बात होगी. सो मैं यहाँ पर क्विकली इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी, बिकॉज आगे हम इसको और डिटेल में देखेंगे. सो पिनिकल लेवल वो लेवल है जहां पर आकर आप एक लेगेसी क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और वहां पर आपकी एक ऐसी रिस्पेक्ट डेवलप हो गई है कि आप जो हैं, जो जाने जा रहे हैं, आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेडिबिलिटी है, आपका कैरेक्टर इस तरह का है कि यू हैव बिकम सच अ लीडर जिसको लोग देख रहे होंगे, जिसको ऑर्गेनाइजेशंस लेना चाहेंगी, जिसके साथ मिलकर ऑर्गेनाइजेशंस काम करना चाहेंगी. नॉट जस्ट वन प्लेस, नॉट जस्ट वन सर्कल, बट दिस पर्सन बिकम्स अ मैन ऑफ सर्कल्स, जो मुख्तलिफ लोगों के साथ काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम कर रहा है, जो मुख्तलिफ तरह से इंस्पायर कर रहा है, और वो दुनिया में पहचान हासिल करना शुरू कर देता है. उसका सर्कल ऑफ क्रेडिबिलिटी एक्सपैंड करता चला जाता है, वो रिस्पेक्ट एनहांस करता है अपनी, लाइक उसकी रिस्पेक्ट जो है वो गेन होती जा रही है और बढ़ रहा है उसका सर्कल. सो पीपल फॉलो यू बिकॉज ऑफ हु यू आर एंड व्हाट यू रिप्रेजेंट. तो ये पिनिकल लेवल है, 5th लेवल ऑफ लीडरशिप, जिस पे हम आगे मजीद डिटेल में बात करेंगे. So again, this slide talks about the same thing. अब आप देख सकते हैं कि इसमें आपके सामने एक ग्राफ है जो 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप के हवाले से दिया गया है. इसमें आप आकर देखते हैं लेंथ ऑफ टाइम एंड डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस. सो लेवल 1 पे लेंथ ऑफ टाइम भी ज्यादा है. आपको अपने पोजिशनल लेवल पे अपनी लीडरशिप को एनहांस करके दिखाने में टाइम रिक्वायर्ड होता है, आपको ज्यादा वक्त लगता है, इसलिए कि लोग आपको आपकी पोजीशन के एतबार से ही देख रहे होते हैं. इसमें आकर
इवन आप क्योंकि उस में हैं उस जगह उस पोजीशन पर जहां पर like you are required to do the things, you are required to see the people, you are required to fulfill your responsibilities in a way जिसमें आप अपनी पोजीशन को साथ साथ देख रहे होते हैं कि मुझे इस पोजीशन को रखना है, मुझे इस पोजीशन पे कुछ नाम बनाना है, and like you have certain responsibilities fixed to that position. और अब क्योंकि it's just the beginning thing, इस वजह से इस पे length of time required है और वो ज्यादा लग रहा है, और आप देख सकते हैं कि influence कितना है. अगर देखा जाए तो ग्राफ में influence उसमें इतना ज्यादा नहीं आ रहा होता, लेकिन आपको टाइम बहुत ज्यादा लग रहा होता है. लेकिन जब आप इसके साथ साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग कर जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपका लेंथ ऑफ टाइम कम होता जाता है और आपका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है. आपको दूसरों को इन्फ्लुएंस करने में इतना टाइम नहीं लगता. व्हाई? बिकॉज अब आपने अपनी पोजीशन पर भी अपनी क्रेडिबिलिटी शो की है और उसके साथ साथ आपने रिलेशनशिप भी बिल्ड किए हैं, जिस वजह से पीपल नो यू अदरवाइज एज वेल. इसलिए पीपल नो दैट यू वॉक योर टॉक, और उसमें आकर आपको बहुत वक्त नहीं लगता इन्फ्लुएंस करने के लिए. आपका लेवल ऑफ डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज करता है. इसके साथ साथ अब जब आप अपनी पोजीशन पर हैं और लोग इस वजह से आपको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपने रिलेशनशिप बिल्टअप करने शुरू कर दिए, और फिर उसके साथ आप ऑर्गेनाइजेशन अपनी कंपनी के लिए प्रोडक्शन भी लेकर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग जानते हैं कि यू आर एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यू आर समवन हु इज प्रोडक्टिव, और फिर वहां पर लेंथ ऑफ टाइम कम हो जाएगा और ऑलरेडी आपका डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस इंक्रीज हो जाएगा. देन वी टॉक अबाउट फोर्थ लेवल, पीपल डेवलपमेंट, जिसमें अब आप प्रोडक्शन देने के साथ साथ रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं. आपके साथ के जो लोग हैं आप उन लोगों को भी बढ़ा रहे हैं, आप उन लोगों को भी लिफ्ट अप कर रहे हैं, आपके साथ वो लोग भी ग्रो कर रहे हैं. ऑटोमेटिकली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट आ रही है और लोगों की जिंदगियों में भी इम्प्रूवमेंट आ रही है. इवन दे आर ग्रोइंग. सो हियर the degree of influence increases far more and the length of time decreases. And then इसी लेवल पर और बिल्ट अप करते हुए अब आप वो लेवल ऑफ रिस्पेक्ट गेन कर चुके हैं जिसमें लोग आपको फॉलो करना चाहते हैं, तो वहां पर आपका इन्फ्लुएंस ऑटोमेटिकली बहुत ग्रो कर गया और लेंथ ऑफ टाइम आपको देर ही नहीं लगती है. लोग नाम सुनते हैं तो कहते हैं अच्छा फलां शख्स आ रहा है, अच्छा फलां शख्स की बात है. तो आप देखें कि लाइक लोग टिकट्स खरीद लेते हैं उन जगहों के, लोग दूर से ट्रैवल करके वहां पर पहुंच जाते हैं. लोग कई बार सिर्फ उस शख्स का नाम, उसने कहा है ये काम है उनके साथ मिलके करना है, automatically they give their approval, automatically they are available. Like automatically means you have worked, you have served, but now it has created such an influence and you have gotten such a degree of influence where you don't have to go through such length of time. आप उस टाइम में अपने नाम से पहचाने जाते हैं और अक्सर नाम ही काफी होता है, अक्सर पिक्चर ही फिर काफी होती है, अक्सर ये बता देना ही काफी होता है कि फलां शख्सियत आ रही है तो लोग वहां पर पहुंच जाएंगे, फलां शख्सियत ये कर रही है, लोग उस कॉज में साथ शामिल हो जाएंगे. सो दिस इज द पिनिकल लेवल. अब इन लेवल्स के हवाले से कुछ इंसाइट्स हैं वो हम देख लेते हैं. सो 10 गहरी बातें जिनमें आकर आप में से कोई भी प्लीज रीड करे ताकि साथ शामिल हों और फिर हम इस पे बात भी करते जाएंगे. एनीवन?
When you move up, number first is when you move up a level, you build on the previous level. You don't leave it behind. क्या अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम बात कर रहे हैं पोजीशन लेवल से परमिशन लेवल पे जाने की, तो दैट डज नॉट मीन एट ऑल, और आप यकीनन एग्री करेंगे, आप पोजीशन को छोड़ देने की बात नहीं करते हैं, आप उस लेवल पे नेक्स्ट लेवल में बिल्ट होते हैं। सो आप उस लेवल पे रहते हुए अपने सर्कल को एक्सपैंड करते हैं, आप रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं। सो दैट डज नॉट मीन कि आप पोजीशन को छोड़ेंगे और आप पोजीशन छोड़ के लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करेंगे। नो, आप उस रिलेशनशिप को उस पोजिशनल लेवल पे रहते हुए डेवलप करते हैं। नेक्स्ट प्लीज। Leadership is dynamic. You can work at a different leadership level from one team member to the next. Right. So अब इसमें ये भी मतलब नहीं है कि when you are working you know on a positional level और उस पे रहकर आप जो हैं वो काम कर रहे हैं परमिशन लेवल पे, तो आप थर्ड लेवल पे बात नहीं कर सकते हैं। इट्स डायनामिक। सो आप डिफरेंट लेवल्स पे काम कर सकते हैं अपने लेवल पे होते हुए। लाइक समटाइम्स यू हैव टू गो टू द पोजिशनल लेवल कि वहां पर रहते हुए जो लोग हैं उनके साथ आप काम करें, एंड एट द सेम टाइम यू आर वर्किंग फ्रॉम योर फोर्थ लेवल जहां पे आप रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, और वहां होते हुए आप और लोगों को लाइक पोजिशनल लेवल पे जैसे आपके सबऑर्डिनेट्स को कोई असाइनमेंट आपने साथ में दी है, आप उनको वॉच कर रहे हैं, आप उनसे काम ले रहे हैं, और उस हवाले से लाइक यू आर जस्ट फॉलोइंग देम, और उसी टाइम पे यू आर वर्किंग विद अदर टीम मेंबर्स जहां पे आप उनकी लाइफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो मे बी यू आर हेल्पिंग ट्रेनिंग देम, and maybe you are on a certain assignment जिसमें आप उनके साथ काम कर रहे हैं और उनके साथ बात कर रहे हैं कि वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं। So leadership is dynamic. इसमें आकर आप different leadership levels जो हैं उनको शो कर रहे होते हैं different team members के साथ। Next please. Ma'am, can I ask a question? Yes Neha please. अच्छा, इससे पहले हमने जो देखा वो मैक्सवेल के लीडरशिप लेवल्स थे और ये 10 इनसाइट्स है, तो ये उससे लिंक्ड है? Am I audible? You are. Would you mind repeating please? इससे पहले जो हमने स्लाइड देखी वो 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप थे जॉन मैक्सवेल के, और अभी जो हम देख रहे हैं वो 10 इनसाइट्स हैं, तो ये इंटरलिंक्ड है किस तरह से? Sure these are. It's वो 5 लेवल्स हैं और उन्हीं लेवल्स की ये इंसाइट है। उन्हीं लेवल्स को हम या लाइक डाइसेक्ट करके और गहरे में देख रहे हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं 5 लेवल्स ऑफ लीडरशिप की जिसमें पहला लेवल पोजिशनल है, तो पोजिशन का ये मतलब नहीं कि आप पोजीशन को छोड़ देंगे जब आप लेवल 2 पे जो परमिशन लेवल है। सो आप अब खोल के देख रहे हैं कि किस तरह से ये लेवल्स इंटरलिंक्ड हैं। ऑलराइट, या थैंक यू। सो नेहा आप ही अगर पढ़ने में हेल्प कर दें द थर्ड इनसाइट प्लीज। The higher you go, the easier it becomes to lead. Do you agree with this? Yes. Yeah. जैसे हमने अभी ग्राफ देखा और उस पे डिग्रीज देखी है ना? Is it something like that? बिल्कुल। Right. So anyone who would like to disagree? जी राहत साहिबा. Yeah. The time graph, it reduces the higher you go, so the easier the task attainment of the goal becomes. Yeah. जब हमें पता चले वो सीईओ की तरफ से ऑर्डर है तो और तेजियां लग जाती है। Yeah. So then number 4, would anyone like reading it please for us all?
just to make it more interactive. Otherwise तो मैं इसे बहुत तेजी पढ़ सकती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि to make you all feel कि हम सब एक ही क्लास में हैं. There is no shortcut to get to the next level. Each level requires more time and effort to reach than the previous one. Right. So we should not forget that these are the insights to those 5 levels that we are talking about. ऐसे में हम हरगिज नहीं कह सकते हैं कि from the positional level you can go to the production or reproduction level और आप बीच के एक या दो levels को skip कर दें. No, these levels are like a building block, and you know every level builds up on the previous level. और स्टेप बाय स्टेप हर एक इस पे ग्रो करता है और ग्रूम करता है. सो जब हम बात करते हैं पोजिशनल लेवल की, तो ये किसी का कोई इंसल्ट नहीं है. पोजिशनल लेवल कोई अंडर एस्टिमेट करना नहीं है किसी को कि हम कहें कि ओ वो पोजिशनल लीडर है. नहीं, पोजिशन एक्चुअली आपको एक लीडर के तौर पे दिखाना शुरू करती है किसी जगह पे. यू नो आपके अंदर वो सारे स्किल्स हों, वो सारी चीजें मौजूद हों, लेकिन आप घर ही के अंदर बैठे रहें तो किसी को कैसे पता चलेगा कि यू आर अ लीडर. एक रूम में वो पता नहीं चलेगा. सो यू हैव टू बी समवेयर. फिर देयर इज अनदर थिंग that leader is with followers, not without followers. So आपके साथ वो चंद लोग होने तो चाहिए ही हैं जिनके दरमियान पता चले कि you are the leader, you are the leading person. इसलिए उस पोजीशन पे आना जरूरी है जहां आकर आपकी लीडरशिप एबिलिटी, आपकी लीडरशिप स्किल्स एनहांस हो, दिखें और उनका पता चले. जी आयशा प्लीज. मैम, अगर हमने यूजली मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देखा है कि समटाइम लीडर्स अपने सबऑर्डिनेट्स की हेल्प के थ्रू मोटिवेट होने, उनको मोटिवेट करने के बजाय उनको डीमोटिवेट कर देते हैं. और जो रिजल्ट्स वो उनसे लेकर, मतलब जो उनको टारगेट्स या कुछ चीज मिली होती है, वो लीडरशिप के बजाय उनसे वो काम लेकर आगे वो अपने आप को प्रमोट कर रहे होते हैं. तो मैंने ये भी एक डिसएडवांटेज देखा है लीडरशिप में. वो शो तो करते हैं कि दे आर लीडिंग अस, दे आर गोइंग टू मोटिवेट अस, दे आर गोइंग टू show us in front of our boss or CEO whatever, but वो उनको जब प्रमोट करने की बारी आती है तो दे डोंट प्रमोट देम और सारा क्रेडिट वो अपने पास ले लेते हैं. Well, ह्यूमन रिसोर्स में आप पोजीशंस पढ़ रहे हैं, आगे देखेंगे मिलकर. बट it's my question, and I believe my question surely is going to answer your question. There is a difference between a leader and a manager. So, you know, positions don't make you leaders. Miss वो क्या actually they act like they are leading us. So और हमने बहुत सारे उनको मौकों पर देखा है. they lead us मतलब as a leadership, या उनकी कन्वेंशनल जो उनकी लीडिंग क्वालिटीज हैं वो बेहतरीन है. मतलब जब उनको बारी आती है कि they lead anyone पर्सन या उनको मोटिवेट या उनको हाईलाइट करने की बात आती है, तो वो मैं आई डोंट नो कि वो रिजल्ट वो नहीं दे पाते जो उनको देने चाहिए. यहाँ पे मैं यही कहूंगी कि वो कैली अपनी पोजीशन का भी फायदा उठा लेते हैं, जिसमें आके लोग चाहते ना चाहते उनको फॉलो करते हैं, काम करके दे देते हैं. जो कुछ असाइन किया गया लोग समझते हैं कि यस हमें करके देना है. मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ. वी हैव सीन पीपल लाइक दैट, वी डू एक्सपीरियंस, और समहाउ होते हैं हमारे इर्द गिर्द मोस्टली. लेकिन यू नो हियर आई डोंट एग्री विद दिस थिंग कि आपको अगर वो लेके उस टाइम चल रहे हैं और आप उनकी पोजीशन की वजह से उनके साथ हैं, लेकिन उसी में किसी और असाइनमेंट को अदर देन दैट पोजीशन आपको करना हो,
would you like to follow such person? अपोजिशन की ऑब्लिगेशन में उस टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई और असाइनमेंट एट द सेम टाइम आपको उसी शख्स के साथ करनी पड़े, आई मीन सच पर्सन जिसने इस तरह से फायदा उठाया है, जिसने खुद को प्रमोट किया है, जो यू नो सोलो फ्लाइट ले रहा है, तो आई डोंट थिंक सो यू विल गेट अलोंग दैट पर्सन, यू विल यू नो जंप इनटू दैट बोर्ड और आप कहें कि मैं इनके साथ टीम में हूँ। तब पता चलता है कि such person is not a leader, he was just you know on that position. उस पे आकर जो कुछ भी उसकी पोजीशन में उसके डेजिग्नेशन थी, being subordinate like or you know उस टाइम में having him as someone जो आपसे ऊपर था, जिसको वो लीडिंग रोल दे दिया गया, तो that certain you know that certain time of having his leadership कि उसी को वो काम दे दिया गया और उसको टीम लीड बना दिया गया, does not you know make him a leader. So leader वो है जो पोजीशन के बगैर भी रहेगा लीडर, because leadership is not about positions. इसलिए हम इसके insights में देख रहे हैं कि there is no shortcut to the next level. अगर वो leadership की बात, तो वो पोजीशन पे है, तो वहां पर आकर उसके स्किल्स पता चल जाएंगे कि ये बस पोजीशन की वजह से लीडर बना हुआ है। फिर आप ऐसे शख्स को जान लेंगे कि ही इज जस्ट एट अ वेरी बेसिक लेवल, और उसमें आकर उसके पास मौका है, उसके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो रिलेशनशिप बिल्ट अप करे। ये एट द सेम टाइम मौका है ना कि टीम को भी प्रमोट करें, बिकॉज जब बात आती है लूज करने की तो एक अच्छा लीडर जिम्मेदारी अपने पे लेता है, जब बात आती है विन करने की तो ही टॉक्स अबाउट टीम कि हमने ये किया, वी डिड इट, तो वहां पर ऑटोमेटिकली टीम कितनी खुश हो जाती है कि वाओ वी डिड इट, हमने किया है, एंड द पर्सन हैज एक्नॉलेज्ड आवर एफर्ट्स, द पर्सन हैज एक्नॉलेज्ड यू नो आवर पार्टनरशिप, आवर कंट्रीब्यूशन। तो वहां पर आकर ऑटोमेटिकली वो सेकंड लेवल पे आएगा, वो गिना जाएगा। अब आप उसको उसकी पोजीशन की वजह से नहीं फॉलो कर रहे। सो नेक्स्ट किसी टाइम में अगर कहा जाता है कि ही इज योर टीम लीड, खुशी खुशी 7 लोग शामिल होना चाहेंगे। Why? Because you have seen that this person is not about position alone, but he is about permission as well, which talks about relationship. So I hope it's answered your query. And then we move on to 5th insight. Would anyone mind reading it for us all? एंड इसके साथ सर मंसूर साहब, मैं चाहूंगी आप नमाज ब्रेक का भी मुझे बता दें कब लेनी है। आई जस्ट सेड दिस, या Number 5, although moving up a level takes a lot of time, moving down 1 or more levels can happen very quickly. कहा जाता है ना कि कई बार यू नो बिल्डिंग्स जब बनाई जाती हैं तो उनको सालों लग जाते हैं, लेकिन जब डिमोलिश होती हैं, गिरती हैं, तो चंद सेकंड्स की बात होती है। और 9/11 का वाक़या हमारे साथ सामने है, और वी सॉ इट कि उसको बनने में ट्विन टावर्स को यकीनन काफ़ी टाइम लगे, लेकिन जब वो गिरा तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू सेकंड्स। लाइकवाइज लीडरशिप के उस पोजीशन, उस लेवल, उस पोजिशनल लेवल से अगले लेवल्स पर बिल्ट अप करते हुए टाइम लगता है, लेकिन गिरते हुए अगर उस लेवल पे कोई ऐसी बात आपसे हो जाए तो आप उन सारे लेवल से नीचे गिर जाते हैं। जस्ट डोंट माइंड मी रेफरिंग टू द नेम, लेकिन नाम लेके बताना इसलिए बिकॉज वी हैव गुड एग्जाम्पल्स एंड वी हैव बैड एग्जाम्पल्स। वी know someone by the name Amir Liaquat Hussain Sab and Marhoom, and you know there was a time when he you know started out with a position जिसमें वो एक religious leader के तौर पर सामने आए एक चैनल पे, और फिर वहाँ से you know it started building up, और फिर कैसे इंक्रीज होता गया उनका लेवल, यहाँ तक कि उन्होंने पिनिकल लेवल को टच किया, फिर उनका नाम ही काफ़ी होता था। लेकिन हम सब जानते हैं कि
कहाँ उनकी एक गलती जब सामने आई तो उसने उनके लीडरशिप लेवल को गिराया, उसी गलती पर एक और गलती सामने आई और एकदम से सारे लेवल से वो नीचे आ गए. So it's just for an example. Please, no offense to anyone. I think इस example से आपके साथ आपके सामने और examples होंगी and you can relate more people. But we are learning about the 5 levels of leadership, or sometimes such examples, they are there to help us to be aware of the things. And when we are developing as a leader, we got to be very cautious about the things where we have to avoid such mistakes जिनमें हमने अपने सालों लगाए होते हैं. एंड एज इट इज सेड, टाइम इज मनी. तो हमने अपना वक्त जब लगाया तो हमने गोया अपनी दौलत उसमें इन्वेस्ट की है, टाइम की, और इस तरह से हम आगे आए हैं. हमने बहुत से सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, बहुत सारे ट्रेड ऑफ्स किए होते हैं, और हम उन ट्रेड ऑफ्स पर डेवलप होते हुए आगे आते हैं. बट जब कोई ऐसी मिस्टेक, ऐसी चीज हो जाए तो लोग उससे अगेन देयर इज एन एग्जांपल कि कासिम अली शाह साहब को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एंड व्हाट अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर ही टर्न्ड आउट टू बी, कि उनका नाम ही काफी होना शुरू हो गया. पिछले कुछ दिनों में एक छोटी सी समहाउ गलती है, उन्होंने उस पर नहीं उस तरह से सोचा, मे बी ही डिड नॉट रिफ्लेक्ट, वी नेवर नो कि किसी प्रेशर के अंदर उन्होंने ऐसा कोई डिसीजन लिया टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग, you know, running the country and getting into the country cabinet, ये बुरी बात नहीं है बिल्कुल भी. लेकिन किस तरह से आना चाहिए, उस पोजीशन को कैसे वहां मेंटेन और सस्टेन किया जाए, वो एक छोटा सा क्लिप अब जब वायरल हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट है, कहाँ से लीडरशिप कहाँ पर देखी जा रही है, तो आई थिंक इट स्पीक्स अ लॉट अबाउट दिस पॉइंट. हम आगे बढ़ते हैं, एंड एनीवन इफ क्विकली इनसाइट्स को हम कवर करते हुए फिर ब्रेक लेंगे. द हायर यू गो द ग्रेटर द रिटर्न्स. सो रिटर्न की अब बात आती है दैट इट पेज अस वेल. जितना हमने अपना टाइम लगाया होता है, सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, एज इट इज सेड, नो पेन नो गेन. सो वो पेन एक लीडर ने जब देखी होती है, वो उसमें से गुजरा होता है, तो जितना वो हायर ग्रो करता है उसका पेन अब उतना ही उसको पे कर रहा होता है, और उसको ग्रेटर रिटर्न्स मिल रहे होते हैं, रिस्पेक्ट की सूरत में भी. एंड यू नो लाइक हम देख सकते हैं कि यस, अदरवाइज भी पब्लिकली वो जान पहचान शोहरत भी मिल रही होती है, और उसके साथ मोस्टली वेल ऑफ भी हो रहे होते हैं, बेहतर हो रहा होता है उनके लिए चीज़ें. बट इट्स नॉट फॉर एवरीवन, सभी अमीर नहीं भी हो जाते. देन देयर इज मूविंग द नेक्स्ट लेवल ऑलवेज रिक्वायर्स ग्रोथ. ये भी इसका एक इंसाइट है. अगर हम कहें कि हम पोजीशन लेवल से परमिशन लेवल पे आए हैं और बाकी लेवल्स खुद अचीव होंगे क्योंकि हमने पिछला लेवल छोड़ा है, सॉरी छोड़ा नहीं, मतलब हम पिछले लेवल पे अगर यहाँ ग्रो किए हैं और थर्ड लेवल पे भी हम आ गए हैं तो फोर्थ और फिफ्थ भी खुद हो जाएगा. लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है. आप अगर पिछले लेवल पर नेक्स्ट लेवल पे ग्रो किए हैं तो दैट वाज योर एफर्ट. आपने उसमें इनिशिएट किया लोगों के साथ बातचीत करना, आपने उनके बारे में जानना शुरू किया, आपने उनके साथ गुफ्तगू करना शुरू की है, उनके प्लस माइनसेस में आप यू नो ऐड हुए हैं, एंड यू आर गेटिंग टू नो देम मोर. फिर वहीं पर आप साथ साथ कंपनी को रिजल्ट्स दे रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन को, और फिर उसके बाद आप लोगों की लाइफ में ऐड कर रहे हैं. सो इट रिक्वायर्स कॉन्टिन्यूअस ग्रोथ. तो जितना आप ग्रो करते चले जाते हैं उतना आपके लेवल्स ग्रो करते हैं. जहां आप ग्रोथ रोक देंगे वहां लेवल रुक जाएगा. फिर हम एट्थ इनसाइट पे जब जाते हैं तो इट सेज नॉट गेटिंग टू द नेक्स्ट लेवल not only limits you but it also limits each of your team members.
जब आप बात कर रहे हैं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जब आप किसी पोजीशन पर हैं और वहीं रहते हुए आप अगले लेवल्स पे ग्रो कर रहे हैं, हमेशा लीडर टीम के साथ है, लोगों के साथ है। वो छोटी टीम है, वो बड़ी टीम है, बट इट इज अबाउट पीपल। लीडरशिप इज अबाउट पीपल। जब ये बात हम करते हैं, तो आप अगर नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रहे, तो इसका नुकसान सिर्फ ये नहीं हुआ कि आपकी अपनी ग्रोथ नहीं हो रही तो आप लिमिट हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ जो आपके साथ के लोग हैं वो भी लिमिटेड हो जाते हैं। फिर वहां पर वो क्या करते हैं, एक इसका नुकसान है दैट आपके जो दे टर्न डाउन योर लीडरशिप, वो आपके छोड़कर वो दूसरे की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, या वो आपको छोड़ देंगे एंड दे आर स्टार्विंग फॉर मोर। अगर उनको ये समझ है और उनको लगता है कि आप लिमिटेड हो गए हैं, तो they can depart from you. और फिर उसके बाद है 9, when you change position or organization, you rarely stay at the same level. When you change position or organization, you rarely stay at the same level. इसमें दोनों तरह की बात है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ी है तो यकीनन आप यही देखकर छोड़ते हैं कि अगली जगह मुझे बेटर कोई लेवल और पोजीशन मिल रहा है। बट समटाइम्स ऐसा भी है कि जब आप नई जगह पे गए हैं तो आप नए लोगों के साथ वाकिफ हो रहे हैं, एंड पीपल मे नॉट टेक यू instantly as the people's person, जैसे आप पिछली ऑर्गेनाइजेशन में थे। वहां आपको टाइम लग सकता है, और अक्सर यही होता है कि आपको वहां पर उन लोगों के साथ गेट अलॉन्ग करने के लिए, बिकॉज द मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन मे हैव टेकन यू, बट टू गेन पीपल्स ट्रस्ट मे टेक यू टाइम अगेन, कि आप बाकी लोगों का ट्रस्ट विन करने के लिए, उन लोगों को साथ लेने के लिए उनके साथ फिर से कुछ वक्त लगाएं। अभी 10th insight है, you cannot climb the levels alone. Leadership is not about one person. Again, इस पे बार बार बात हो रही है, it is about having people with you. और उसमें आकर अगर आप कहें कि इन लेवल्स पर आप खुद आए हैं, आपकी मेहनत से आए हैं, तो कभी भी नहीं होता। यहाँ पर आकर अगर हम बात करें कि हम लीडर्स हैं, तो इसको हम सिर्फ प्रोफेशनली देख रहे हैं और हम कहें कि मेरे साथ मेरी टीम ने मुझे लाया, नहीं, ये बात तो घर से शुरू हुई थी, और वहाँ पर ये आपके पेरेंट्स से शुरू हुआ था। और अगर लाइक आपकी अपब्रिंगिंग आपके पेरेंट्स ही ने की है, तो वहाँ से ये बात स्टार्ट हुई थी। यू realize it, acknowledge it or not, लेकिन आपको पोजीशन भले कितने साल बाद जाके मिली हो, आपने किस एज में जाके वो अटेन की हो, लेकिन उस पे पेरेंट्स से, आपके पैदा करने वालों से बात शुरू हुई, आपके पालने वालों से बात शुरू हुई, और वहां से कंटिन्यू करी वो बात, और वो इस लेवल पे आई जहां आपके असातिज़ा आपकी ज़िंदगी में शामिल हुए, आपके मेंटोर्स जिन्होंने मुख्तलिफ तजर्बों से आपकी ज़िंदगी में सिखलाई को शामिल किया, कोचेस के ज़रिए से, जिनके सवालों ने आपको बहुत सारी चीज़ों से रोक लिया, बहुत सारी चीज़ों पर गौर करने के लिए मजबूर किया। आप वहाँ से सीखते हुए बढ़ते चले आए, और फिर किसी पोजीशन पे, किसी जगह पर आप आए, वहाँ पर फिर साथ के लोगों ने आपकी मदद की, एंड देन यू कंटिन्यूड ग्रोइंग। मेंटोर्स साथ रहते हैं, कंट्रीब्यूटर्स साथ रहते हैं, चेंज होते जाते हैं, वन चेंजेस इनटू अनदर, लेकिन इट never takes a single person a solo flight to reach such levels. So अभी हम ब्रेक लेंगे, और 10 minutes ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे and we resume the session. Thank you. Enjoy your break, please.
I hope you were able to get a cup of tea, coffee, or refresh yourself with some water. And those who were gone for prayer, they have offered the prayer, so we can resume the session again. And Yasser Wahab, I have noted your question. Towards the end of the session, we surely are going to talk about this. If you all are back, would you mind raising up the hands to make sure that we have everyone here and we can start it. So let's resume the session again. Thank you so much. Thank you, Neha. Thank you, Faisal Saab. Thank you. Thank you, Simul. Yeah. Thank you, Altaf Saab. Thank you, Rahat Saiba. Yeah. So we can resume. Thank you. Now we get into further details of every level, जिसमें आकर शुरू यहाँ पर नीचे से हो रहा है, पोजीशन से. So इस पे हम मजीद बात करने जा रहे हैं और यहाँ तो काफ़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन क्विकली हम इस पे बात करते हैं कि ये पोजिशनल लेवल, इस पे कुछ बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें आकर किताब तो हमें ये बता रही है कि किस तरह से लीडर को रिकग्नाइज किया जाता है एंड व्हाट यू कैन डू टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल. इस पे ऑलरेडी हमने बात कर ली है. और सो इस पे हम लेवल ऑफ राइट्स पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं. So the position is the very first level of the 5 levels of leadership. You are the boss. People only follow you because they have to. यानी आपकी पोजीशन के लिए वो मजबूर हैं और मतलब आपकी पोजीशन किताबें हैं ना, तो इस वजह से उनको फिर वो करना है. और this is where most leaders start. It is the ground floor of leadership from which we need to build our foundation. इसी में आकर मैं जवाब देना चाहूँगी यासिर वहाब के सवाल का. उन्होंने क्वेश्चन किया है यहाँ पर. He said that for an organizational level, is there any difference in level 1 and level 5? तो वो जवाब यहाँ मिल जाता है कि yes, there is a difference because लेवल 1 पे तो आपको पोजीशन मिली है ना, वो दर्जा दिया गया है जिस पे आकर अब आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो. और कई बार ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में लोग जिस पोजीशन पे आए उसी पोजीशन पे छोड़ गए, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसके बरक्स it happens that people came in an organization on a different position और उसी ऑर्गेनाइजेशन में वो इतना ग्रो कर जाते हैं कि फिर वो उसके स्टेक होल्डर्स भी गिने जाते हैं, उसमें आकर वो उसके कर्ता धर्ता बन जाते हैं. दे गो टू सच लेवल. तो इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सन, इट डिपेंड्स ऑन हिज मेंटालिटी. और उसमें आकर successful people think differently. So if the person has the mindset of successfulness, तो वो और तरह से सोचेगा, इसलिए वो पोजीशन को प्रमोशन बनाता जाएगा. और अगर नहीं तो फिर वो वहीं पे रह जाएगा और फिर वो सिर्फ लेवल ऑफ राइट्स पे रहेगा कि बस मैं हूँ इधर और इस वजह से लोगों को मुझे फॉलो करना है. जैसे अभी आयशा साहिबा ने बात की और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग होते हैं जो पोजीशन का फायदा उठाते हुए काम तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से लेकर बाद में जाके कोई सोवेनियर भी ले लेते हैं, कोई टैग टाइटल भी ले लेते हैं, कोई अपने नाम तमगा भी करवा लेते हैं, लेकिन फिर लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं विन कर पाते, वो ट्रस्ट नहीं विन कर पाते. उनका वो अर्न करना पड़ता है, वो विन करना पड़ता है, वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ती है, तो वो नहीं कर पाते. तो यहाँ से हटकर फिर लोग उनके साथ नहीं जाएंगे. तो यहाँ पर तो होके वो बात करते हैं ना कि जी ये मेरी पोजीशन पे होते हुए कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी और आपको ये करना है, तो लोग जैसे भी है वो मरते क्या ना करते इस वाली सिचुएशन में होते हैं और वो
they surrender and they do it. ये है, लेकिन इसके अलावा they don't like to follow you. अब हमने हर पोजिशनल लेवल हर लेवल के अपसाइड भी देखना है, डाउन साइड भी देखना है. सो ये फर्स्ट लेवल है जिसको पोजिशनल लेवल कहते हैं या लेवल ऑफ पोजीशन कहते हैं. इसके अपसाइड्स क्या हो सकते हैं, इसके डाउन साइड्स क्या हो सकते हैं, क्विकली हम इन पे बात कर लेंगे. इसके अपसाइड ये हो सकते हैं कि a leadership position is usually given to people because they have leadership potential. तो ये तो इसकी अच्छी बात है कि वहां पर आप एक लीडरशिप पोजीशन पे इसीलिए आए हैं कि आप में किसी को एबिलिटी नजर आई है. फिर उसके बाद लीडरशिप पोजीशन मीन अथॉरिटीज, इसके ऑपोजिट भी अभी हम साथ देख लेते हैं. वो है कि लीडर्स हु रिलाई ऑन पोजीशन टू लीड ऑफ्टन devalue people. They don't believe in their people. ये इसकी डाउन साइड में आ जाता है. उन्हें लगता है कि जैसे मैं आयशा साहिबा की बात ही को सेकंड करती हूँ और उसी को एक्सटेंड करते हुए ये बात कहूंगी कि अपनी पोजीशन की वजह से वो बस देख रहे होते हैं कि ठीक है ये काम हो गया तो हो गया. उसमें वो ये नहीं देखते कि इसमें हो सकता है किसी ने रात जाग के प्रेजेंटेशन तैयार की है, हो सकता है उसने दिन रात एक करके रिपोर्ट लिखी है, उसके और भी बहुत से चैलेंजेस थे और किस तरह से उसने मेरे साथ एफर्ट की है. कई बार कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना हो और बिहाइंड द स्क्रीन देयर आर पीपल, देयर इज टीम ऑफ पीपल who's worked, और बाद में आप आते हैं और स्टेज पे खड़े होते हैं और कहते हैं yes I did a lot, मैंने बहुत कुछ किया यहाँ तक पहुँचने के लिए. and you don't pay gratitude to the people who were there when you were not there and who helped you come to this level, this position. तो ये इसकी डाउन साइड हो जाती है अक्सर, जिसको अवॉइड करने की जरूरत है. Then a leadership position mean authority is recognized. ये इसकी अपसाइड है. और जब आप इस पोजीशन पे होते हैं पोजिशनल लीडरशिप में, तो वहां पर आकर आपकी जो अथॉरिटी है उसको रिकग्नाइज किया जाता है. अदरवाइज आप अथॉरिटी रखते हो लेकिन जब आप किसी पोजीशन पे नहीं है तो आपकी कौन माने सुनेगा. लेकिन जैसे ही आपको पोजीशन मिलती है तो डेफिनेटली एक फर्क आ जाता है, आपकी एक अथॉरिटी है वो रिकग्नाइज की जाती है. इसी तरह से लीडरशिप पोजीशन इज एन इनविटेशन टू ग्रो एज अ लीडर. तो लीडरशिप पोजीशन जो है वो इस पे बहुत ज्यादा बात होगी कि आप जब उस पोजीशन पे आए हैं तो आपके पास बहुत सारा चांस है. ये एक इनविटेशन है, आपको लाया गया उस जगह पे. अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना ग्रो करेंगे, कितना कर सकते हैं. एंड देन अ लीडरशिप पोजीशन अलाउ ऑप्शनल लीडर्स टू शेप एंड डिफाइन देयर लीडरशिप. अब ये पोजीशन उन लीडर्स को भी अलाउ करती है, उन्हें भी मौका देती है जो ऑप्शनल है. सो आप भले वहां पर आए हैं, आप एक ऑप्शन के तौर पे लिए गए कि अच्छा चलें इसको मौका देकर देखते हैं. लेकिन जैसे ही अक्सर लोगों को मौका मिलता है तो वो ऐसे एक्सेल करते हैं और अपनी एबिलिटीज ऐसे दिखाते हैं कि फिर आपको ऑर्गेनाइजेशन छोड़ना नहीं चाहती, वो वैल्यू करते हैं आपको, वो टीम आपको साथ रखना चाहती है बिकॉज दे गेट टू नो योर पोटेंशियल. तो ये इसकी अपसाइड है. लेकिन डाउन साइड में हम देखते हैं, फर्स्ट हमने देख लिया, पोजिशनल लीडर्स फीड ऑन पॉलिटिक्स, दे फोकस ऑन कंट्रोल इंस्टेड ऑफ कंट्रीब्यूशन. तो ये इसका नुकसान है, ये इसकी डाउन साइड है, जिसको आप सब यकीनन बहुत अच्छे से समझते हैं कि यहाँ पर आकर अक्सर फिर ऐसा होता है कि अपनी पोजीशन को सस्टेन करने के लिए देख रहे होते हैं कि कौन कौन लोग मेरे साथ हो सकते हैं, और वो लाइक फीड ऑन पॉलिटिक्स. तो पॉलिटिक्स तो सभी एक्सपीरियंस करते हैं और सभी जानते हैं कि फिर अपनी जगह, अपनी पोजीशन बचाने के लिए किस किस तरह से पॉलिटिक्स का सहारा लिया जाता है, कहीं बहुत मक्खन लगा दिया जाता है. और आई एम टॉकिंग इन ईजी वर्ड्स,
I'm still trying to stay professional. और वहां पर आकर लेकिन बात हो रही होती है ना जब, तो बिहाइंड द स्क्रीन ये वर्ड्स यूज किए जा रहे होते हैं, वो तो उसके बहुत चमचे हैं और इस तरह की चीजें. सो दिस कुड बी अ डाउन साइड. एंड यहाँ पर बचना और इसमें प्रमोट होना और ये चैलेंजिंग हो सकता है और होता है. देन पोजिशनल लीडर्स प्लेस राइट्स ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यहाँ पर आकर इस चीज को देखें तो वो देखते हैं कि दिस इज माय राइट और ये है मेरी पोजीशन, ये बताती है. तो वहां पर आकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ऊपर ले जाते हैं राइट्स को कि ये मेरी पोजीशन है. उसमें समटाइम्स यू आर रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर ऑफ द पर्सन, यू आर रिस्पॉन्सिबल टू लुक इनटू द सिचुएशन कि यहाँ पर क्या गलत हो गया या क्या नहीं. लेकिन वहां पर आप देख रहे हैं कि नहीं, बस ठीक है, ये मेरा राइट है कि मेरी पोजीशन पे मेरा नाम होना चाहिए, मेरी पोजीशन पे ये काम होना चाहिए है, और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहाँ जा रही हैं, डोंट केयर. फिर उसके बाद पोजिशनल लीडरशिप इज ऑफ्टन लोनली. इसी पे तो फिर आपकी नेक्स्ट पोजीशन जो है वो नेक्स्ट लेवल एस्टैब्लिश होता है, जहां पर यू एक्सटेंड योर हैंड to meet and greet people, to expand your circle. और मैंने अपने लास्ट सेशन में भी शेयर किया, मंसूर साहब ये बात कहते होते हैं, and I quote here, I acknowledge the fact that it talks, वो ये है, your network is your net worth. So आप sometimes अपना इस पोजीशन पे रहते हुए समझते हैं कि ये मेरी नेटवर्थ है, मैंने गेन कर लिया. लेकिन अगर आपने नेटवर्क नहीं बनाया तो फिर आपने लूज कर दिया. बिकॉज यू कैन ग्रो विद पीपल, यू कैन नॉट ग्रो अलोन. नेक्स्ट इज टर्नओवर इज हाई फॉर पोजिशनल लीडर्स. इट्स पीपल क्विट पीपल, नॉट कंपनीज. तो यहाँ पर भी ये बात बहुत ज्यादा अहम है. और अगर आप देखें तो लिंक्डइन पे आजकल काइंड ऑफ कैंपेन शुरू हुई है, काइंड मैनेजर्स होने चाहिए, काइंड लोग होने चाहिए हैं. तो मैं थोड़ा सा इसको रिलेट कर रही हूँ ह्यूमन रिसोर्स के साथ, कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन के साथ. तो वहां पर आकर हम देखते हैं कि अगर कोई अपनी पोजीशन पर रहते हुए उस पोजीशन का रोब दूसरे पे झाड़ना शुरू करे, तो लोग उस पोजीशन को जो उनके सबऑर्डिनेट होने की है वो छोड़ना पसंद करते हैं. किस वजह से? किसी शख्स की वजह से. ये टर्नओवर रेट जो है ये लोगों की वजह से लोगों पे है. लोगों को छोड़ते हैं. वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी को शायद नहीं छोड़ना चाह रहा था, लेकिन वो किसी शख्स की वजह से वहां पर छोड़कर चला गया. नाउ आई रिमेम्बर कि पिछले दिनों में लिंक्डइन पर ही मैं देख रही थी, जॉन मैक्सवेल की एक कोटेशन थी और वहां नीचे किसी इंडियन शख्स ने लिखा हुआ था कि आपकी इस कोटेशन की सदाकत क्या है. इसलिए कि मैं गुज़श्ता दिनों में अपने सीनियर से, जहां पर मैं 3 साल काम कर रहा हूं, इस कदर तंग आ चुका कि मैंने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की. आप ये देखें कि वो किसी पोजिशनल लीडरशिप के इस कदर बुरी तरह शिकार कि फाइनली in the 3rd year this person tried to commit suicide, and thankfully he found some counselor at the right time, और फिर he sustained his life. तो ये भी हो जाता है. लाइक टू मी इट वाज अ सरप्राइज कि इस कदर कोई तंग हो जाए. एंड आई डोंट नो कि उस शख्स की क्या मजबूरी है कि वो जॉब नहीं छोड़ सक रहा और उसको मजबूरन उस पोजीशन के अंडर रहना पड़ रहा है और उस लीडरशिप को, उस पोजीशन पे उस शख्स को बर्दाश्त करना पड़ रहा है जो खुद को लीडर कहे. बट एनीवेज दैट इज नॉट अ लीडर एक्चुअली. एंड देन इट्स पोजिशनल लीडर्स receive people's least, not their best. इस वजह से कि जिस तरह वो होते हैं और उन्हें रहता है कि ये मेरी पोजीशन और मुझे अपनी पोजीशन पे काम करवाना है और मुझे अपने से ऊपर वालों को खुश करना है या मुझे ये काम करके देना है,
जैसे भी है। सो जब वो नहीं परवाह कर रहा जैसे भी है, तो लोग भी फिर यही देखते हैं कि काम करके दें, जान छुड़ाएं, जैसे भी है। दे डोंट थिंक ऑफ क्वालिटी इन दैट, they don't think of giving their best, they just think of doing it for the sake of doing. That is what happens here. So ये हमने देखे upside and downside of positional level। हम आगे बढ़ते हैं। इस लेवल पे रहते हुए आप कितना ज्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं, like how much can you make of this position? So इसमें आकर हम देखते हैं, don't push people, help them and take an interest in them। आप ये फायदा कर सकते हैं कि आप लोगों को उनके साथ मिलकर काम करें, इंस्टेड ऑफ उनसे काम करवाने की बात करते रहें और उनके सर पे आप कोई अगेन टू मेक इट मोर क्लियर, कोई जलाद बन के खड़े रहने से ज्यादा अच्छा है उनके साथ दोस्त बन के काम करें। एंड दैट इज वेयर यू कैन गेन देयर ट्रस्ट एंड इंटरेस्ट। और फिर उसके बाद don't expect your people to come to you, you must initiate things to earn their respect। अक्सर पोजिशनल लेवल पे बैठ के ये हमारे यहाँ ही एक ट्रेनिंग हुई अभी लास्ट वीक में, और वहाँ पे वन ऑफ द फैसिलिटेटर्स प्रोफेसर साहब ने एक रेफरेंस शेयर किया। उन्होंने कहा कि आई वेंट टू बी इन एन अदर सिटी एक ट्रेनिंग के लिए, और उससे पहले मैं एक गवर्नमेंट ऑफिशियल से मिला और वो 20th ग्रेड ऑफिसर। तो कहते हैं जब ऐसे बात हो रही लीडरशिप की, तो अभी शुरू ही हुई थी, तो उस शख्स ने ये कहा कि देखें ना प्रोफेसर साहब, मैं 20वें ग्रेड पे हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि अब देखें मेरा दर्जा बढ़ गया, मेरा लेवल, मेरा ग्रेड बढ़ गया है। तो जो 18वें ग्रेड का अफसर है उसको मेरे पास डायरेक्ट नहीं आना चाहिए, उसको हमेशा 19वें ग्रेड के अफसर के जरिए मुझ तक पहुंचना चाहिए। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि ये पोजिशनल लेवल आपको लीडर नहीं बनने देता, अगर आप ये बनने भी देते हैं और नहीं भी बनने देता। इसकी ये डाउन साइड है कि आप यहाँ पर ये सोचना शुरू कर दें कि बस मुझे ये पोजीशन मिल गई और इसी वजह से मैं लीडर हूँ। तो ऐसा नहीं है, इसी लेवल पर आप मजीद अपनी लीडरशिप एनहांस कर सकते हैं। यू कैन ग्रो फार, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। ये तो सिर्फ आपको भी एक मौका मिलता है जहां पर आप इनिशिएट करना शुरू करें और अपने लिए रिस्पेक्ट को अर्न करना शुरू करें, जो पिनिकल लेवल है, 5th लेवल है। नाउ कौन से ऐसे लीडरशिप लॉज हैं जो इस पोजिशनल लेवल पे फिट होते हैं, हम उनको देखेंगे। लॉ ऑफ लिड, टू अनलॉक योर इफेक्टिवनेस यू मस्ट कमिट to develop yourself as a leader. To unlock your effectiveness, you must commit to developing yourself as a leader. आप जितना ज्यादा अपने आप को ग्रो करते चले जाएंगे, आपकी इफेक्टिवनेस उतना ज्यादा एनहांस होगी, उतना बढ़ती जाएगी, उतना दिखेगी, अनलीश होगी, सामने नजर आएगी। तो ये 21 इररिफ्यूटेबल लॉज ऑफ लीडरशिप में से है, जो इस पोजिशनल लेवल पर आप इस लॉ की इम्प्लीमेंटेशन से और बढ़ सकते हैं। एंड देन देयर इज अ लॉ ऑफ प्रोसेस, जिसमें आकर हम ये देखते हैं कि लीडरशिप एक प्रोसेस का नाम है। यहाँ पर आप जिस दिन ये समझे कि मैंने सब कुछ पा लिया और मैंने सब कुछ सीख लिया, दैट डे इज द लास्ट डे ऑफ योर लीडरशिप। इसलिए आपको इस प्रोसेस में से गुजरना है और गुजरते जाना है, और आप पोजिशनल लेवल से अगले लेवल पर बढ़ते जाएंगे। सो नेक्स्ट इज लॉ ऑफ नेविगेशन, जो आपकी राह का तयन करता है। सो रिकग्नाइज योर लिमिट्स, यू माइट बी एबल टू स्टीयर द बोट बट यू आर नॉट येट रेडी टू चार्ट द कोर्स। तो कई बार ऐसा है कि
यानी ये जो जुमला अगर इसी को हम देखें कि आप कश्ती चलाना जान सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप वो डायरेक्शन, वो रुख, वो सिमत भी जानते हैं जिस तरफ जाना है। इसलिए अपनी लिमिट्स को देखें कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। और जब ये पता चल जाए कि मैं क्या नहीं कर सकता, मेरी वीकनेसेस मुझ पे जाहिर हैं, जितना एक अच्छा लीडर वो है जिसको अपनी स्ट्रेंथ्स का अगर पता है तो उसको वीकनेसेस का भी उतना ही पता हो, तो फिर वो नेविगेट कर सके कि जिस सिमत में जाना है उसमें मेरे साथ फिर और कौन से लोग रिक्वायर्ड है। सो वो अपनी पोजीशन पे रहते हुए उन लोगों का ख्याल रखे जो लोग उसे अगले लेवल पर ले जा सकते हैं, वो उनको मिस ना कर दे। तो कई बार अपनी पोजीशन पे रहते हुए लोग इनसिक्योर हो जाते हैं और उन लोगों को निकाल देते हैं या उन लोगों से किनारा करते हैं, उन लोगों को अपने बोर्ड पे, अपनी टीम में नहीं लेते जिनकी मदद से वो ज्यादा बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं और वो आगे बढ़ सकते हैं। So I hope this session is, it's being a great help and it is fruitful. Now we move next. लेवल 2 पे हम देखते हैं ये परमिशन लेवल, जिसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट लेवल पे ये लेवल बिल्ड होता है। हम उसको छोड़कर अगले लेवल पे नहीं जा रहे, उसी लेवल पे रहते हुए हम अगले लेवल पे एस्टैब्लिश हो रहे हैं, और वो है परमिशन, द लेवल ऑफ रिलेशनशिप्स। और इसमें आकर हम देखते हैं कि आपने लोगों का ट्रस्ट गेन किया है, आपने लोगों के साथ ऐसा रिलेशनशिप डेवलप करना शुरू किया है जिसमें लोग आपकी उस पोजीशन के अलावा भी आपके साथ रहना चाहते हैं, वो आपको एज अ लीडर देखते हैं, वो आपकी बात सुनना चाहते हैं, वो आपसे राय लेना चाहते हैं, वो मशवरत करना चाहते हैं, वो आपसे सीखना चाहते हैं। सो अब आप सिर्फ उस पोजिशनल अथॉरिटी पे रिलाई नहीं कर रहे हैं कि वो मेरे साथ ये लोग इसलिए हैं कि मैं पोजीशन पे हूँ, बल्कि नाउ यू नो दैट दीज आर द पीपल विद मी जिनके साथ मैंने ताल्लुक बनाया है, मैंने वास्ता बनाया है। आई डोंट नो इफ यू लाइक द पर्सन और नॉट, अगेन नो ऑफेंस if you dislike, but just for the reference I'm sharing about, कुछ महीने पहले it was a journalist assassinated, और उनके बारे में ये कहा गया कि जब उनके साथी उनके बारे में बात कर रहे थे तो one of them, I was listening to them, और उनमें से एक ने ये कहा कि when he was at work he was quite professional, लेकिन उसी टाइम पे रहते हुए जब उन्होंने हमें जान लेते थे, पहचान लेते थे, तो ऑफिस से निकलते हुए अक्सर कहते थे, अच्छा यार मैं चाहता हूँ कुछ टाइम तुम्हारे साथ गुजारूं। और कहते हैं कि इसी तरह वो मुख्तसर सा वक्त चाय पानी का इतनी अच्छी दोस्ती में बदल गया that we would sit together for hours after the official hours and we would learn from him, और हम उनसे सीखते, और हम इतने जूनियर, लेकिन उस शख्स की इन सारी चीज़ों की वजह से हम उसे एक लीडर के तौर पर देखते थे, हम फॉलो करते थे कि वो क्या स्टाइल है उनका रिपोर्टिंग का, किस तरह से वो चीज़ों की तह में जाते हैं, और ये सब कुछ। सो it did not just happen accidentally, या खुद से ये चीजें तो नहीं हुई हैं। That person did move on to the level of giving permission to people, उनसे बातचीत करते हुए, उनके साथ राब्ते बनाते हुए अपने राब्तों को बढ़ाया। तो that is how he grew to this level. अब इसके भी अपसाइड्स हैं और इसके भी डाउनसाइड्स हैं, जिनको हम क्विकली देख लेते हैं। Would any of you like to read upsides, और फिर उसके बाद कोई भी downsides? तो मैम कौन से वाले पढ़ना है ये? अभी आप अपसाइड पढ़ेंगे, ये अपसाइड ऑफ परमिशन लेवल है। परमिशन लेवल, ओके। सो नर्चर्स ट्रस्ट, राइट?
Yeah. Yes, the upside of permission level is that it nurtures trust, and the downside is that it is difficult for you to deal with the whole, and you're not naturally likable. अभी सिर्फ डाउन अपसाइड्स आप पढ़ते जाएंगे, शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे. मेक्स वर्क मोर एंजॉयबल, अ शिफ्ट फ्रॉम मी टू वी. ये कहाँ लिखा हुआ है? आपको पूरा स्क्रीन विजिबल नहीं है? It's the first one actually. Yeah, it's the first Oh, one. it's the first one. Yes, मैंने makes. इस पे अभी बात की ही नहीं है. I just came to this slide. Okay, so it makes work more enjoyable, a shift from me to we. Then increase the energy level through positive relationships. Open up channel of communication, up, down, side to side. The value of each person is realized by leaders and followers. Mutual respect is gained. And then finally nurtures trust. Thank you so much. I can see, yeah, Faisal Qureshi Sahab was reading. Thank you so much. Now, downside of permission, and I believe that it is quite clear. इसकी detail में इतना जाने की ज़रूरत नहीं, because हम पीछे बहुत अच्छी base बनती आई है. Still, if someone wants to add or share any experience on any of the things, तो आप बता सकती हैं. आयशा रियाज साहिबा, downside of permission को भी पढ़ेंगे, और अगर कुछ कहना चाहेंगे उस पे तो प्लीज. आप म्यूट हो गई फिर से. Downsides of permission Yeah. can appear too soft for some person. Some may not want to make the hard decision. Can be frustrating for achievers because building relationship takes time. Permission leaders can take advantage of. People may mistake kindness for weakness. To be effective, you need to be open. Difficult you to deal with the whole are not naturally likable. Forces you to deal with the whole person, the good, the bad, and the ugly. Yeah. So upside तो बड़ी easy थी, उस पे इतने बात करने की जरूरत नहीं थी. यहाँ जरा डाउन साइड थोड़ा सा स्टक कर रही है, जिस पे बात करनी चाहिए. Yes. है ना, कई बार रिलेशनशिप में आए, यानी बातचीत शुरू कर दो तो वहां भी आके थोड़ी डिफिकल्टी आ ही जाती है ना. लोग समझना शुरू कर देते हैं कि बस ठीक है, अब ये दोस्त है, कोई बात नहीं है, फिर काम करके दे या ना दे. आयशा साहिबा, does it happen? बिल्कुल हैपन होता है. और एक्चुअली ऐसा होता है कि समटाइम पीपल टेक एडवांटेज उस कंडीशन में कि लाइक और सामने से रिजल्ट ऐसा आता है कि यार ये तो इनका दोस्त है, ये तो इनको कुछ भी नहीं कहेगा. ओके, रिजल्ट्स दे ना दे, इट्स ओके, इनके पास से इनका नाम चला जाएगा, इट्स ओके. मतलब इस तरह के हमें कमेंट्स मिलते हैं. और अगर हम मतलब हम माइंड हो जाए, काइंडनेस दिखा दें कि भाई हम रिजल्ट्स दे दें इनको और हम इनको सारी, और मतलब हम कोई आगे से इनके इस तरह के रवैये और कमेंट्स पर हम कुछ कहे नहीं, तो ये हमें वीक भी समझते हैं काफी हद तक. और फिर ये हमारा एडवांटेज टाइम टू टाइम जब उनको नीड होती है तब वो हमसे काम निकाल भी लेते हैं और हमारा एडवांटेज भी ले लेते हैं उस नीड में. यस. कुछ और आप में से ही प्लीज अब ऐड कीजिए. डाउन साइड ऑफ परमिशन क्या हो सकती है, ये सामने लिखे हैं, इसी पे बस बात करनी है. आप कोई अपने तजर्बे भी शेयर कर सकते हैं और आपका टेक क्या है इस पे. ये एक बड़ी खास बात लिखी, कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अचीवर्स, है ना, बिकॉज बिल्डिंग रिलेशनशिप टेक्स टाइम. तो अब अगर रिलेशनशिप बनाना है तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक लीडर जो अचीवर है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा होता है कि कैसे इनसे काम लूं, और ये चीज मुश्किल बना देती है. जी आयशा साहिबा, आपने एक और भी पॉइंट होता है, लाइक अचीवर्स की फ्रस्ट्रेशन ये भी होती है, अरे यार चलो कुछ नहीं होता,
थोड़ा सा बात कर लेते हैं, टाइम निकाल लेते हैं, इनसे बात कर लेते हैं, रिजल्ट तो देगा, इट्स ओके, Yeah. कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, टाइम लेगा मगर एटलीस्ट मेरा काम तो कर देगा ना। चलो Yeah. सुन लेते हैं इसकी थोड़ी सी तो अच्छा आपको कोई प्रॉब्लम है? अच्छा सर ये प्रॉब्लम है, इट्स ओके, अच्छा हो जाएगा हो जाएगा, आप ये जब तक ये करें मैं आपका ये मसला हल कर दूंगा, ठीक है सर, ओके। और आप आपने उनको रिजल्ट दिया एंड दे फॉरगॉट कि आपको क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या आपने उनसे डिस्कस किया, दैट ऑल गॉन। और वो आपको मतलब वो आपको लिटरली ऐसा कंफ्यूज कर देते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसी क्वालिटी होती है कि वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं, माइंडसेट आपका ऐसा सेट कर देते हैं कि आप उनको रिजल्ट दे देते हैं, मगर इन दी एंड जो रिजल्ट्स हम उनसे मांग चाह रहे होते हैं वो किस एंगल में चला जाता है पता ही नहीं होता हमें। Thank you. आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा, पर साथ में मैंने एक बात ऑब्जर्व की है, मैं गलत हो सकती हूँ, मैं पहले ही कह रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप जो है ना किसी पोजिशनल लीडर जो बस पोजीशन पे ही अटके हुए हैं, किसी no, no, it's not like that. It's not like that. Cannot be मतलब now, हम लेकिन no, it's कोई not like that. हाँ, हमारी जो ग्रुप मीटिंग हमारी एक्चुअल होती है, एक होती है हमारी ग्रुप मीटिंग होती है, मतलब हम मैनेजर्स की, तो उसमें आई सॉ दैट के बहुत सारे हमारे मैनेजर्स जिनको हमें टारगेट्स दिया जाता है, लाइक हमारे ग्रुप फैक्ट्री मैनेजर्स हैं जो हमें टारगेट्स देते हैं, वीकली या मंथली हमारा सेट होता है, तो हमें वो अचीव करने होते हैं। तो some managers are like that कि वो like they show के they have done all the work by themselves, they don't motivate their officers, they don't highlight their officers, they try to take all the achievements for themselves. वो मुझे बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग लगता है एज अ HR। मतलब एक ही बंदे को कंटिन्यूसली मोटिवेशन लेटर देना, एक ही मतलब आप टीम में 5 लोग हैं तो एटलीस्ट 5 में किसी एक ने तो कंट्रीब्यूशन दी होगी ना, या 2 ने कंट्रीब्यूशन दी होगी। कंटिन्यूसली एक मेंबर जो ऑलरेडी लीडरशिप पे है उसकी तो सारी मोटिवेशनल कॉन्सेप्ट्स नहीं हो सकते। सम टाइम हर किसी का अलग अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, मेरा कॉन्सेप्ट है मैं अपना डिसीजन मेकर हूँ, मैं अपनी मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सीखने समझने का मेरा एक अलग तरीका है, आपका अलग है, किसी और का अलग होगा, बट जब हम साथ बैठते हैं तो कोई एक पॉइंट तो मेरा होगा जो आपको अच्छा लगा होगा, बट दे नेवर डिस्कस दैट। तो मुझे वो पॉइंट काफी बुरा लगता है, और काफी सारे मेरे पास ऑफिसर्स आते हैं कि मिस हमने ये कंट्रीब्यूशन की थी बट दे डोंट हाईलाइट एट अस। तो मुझे ये काफी डिमोटिवेशनल लगती है, उसकी वजह से मेरे पास काफी सारे लोग छोड़ के भी चले जाते हैं उसकी वजह से। तो इसलिए मुझे आई थिंक सो मुझे ज्यादा फील होता है कि जब मैं मीटिंग्स अटेंड करती हूँ तो मोस्टली मैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हूँ उन मीटिंग्स में। Yeah, and it shows that you are representing the company, the organization. लोग यहाँ से disappoint नहीं हुए, but it was about the person. So turn down grade जो है वो person की वजह से है, that people are leaving people, है ना? So वो position वाली बात आ जाती है। Yeah, thank you for a great ad. और मुझे अब लग रहा है कि yes, we are all together. वरना वो it starts giving you a feel कि आप कोई रोबोट बने हुए हैं, you are just speaking and speaking and speaking. तो वो बहुत अजीब सा लग रहा होता है. So thank you for making me feel that yeah, I'm alive and we are together. राहत बानो साहिबा भी, फैसल कुरैशी साहब भी, सॉरी अगर कोई और बोलने वालों में से तो मैंने नाम नहीं लिया, मुझे माफ कर दें, मेरी स्क्रीन पे भी यही नाम नजर आ रहे थे तो लैपटॉप की स्क्रीन पे। एंड देन वी मूव नेक्स्ट। यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउ टू गेन पीपल्स परमिशन। आप इस लेवल पे रहते हुए किस तरह से ग्रो कर सकते हैं। पोजिशनल लेवल से अगले लेवल की बात हो रही है, परमिशन लेवल, पीपल पीपल पर्सन की बात हो रही है, रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात हो रही है। तो उसमें आकर आप कैसे लोगों की परमिशन ले सकते हैं, कैसे यू कैन ग्रो इन रिलेशनशिप विद देम, जबकि हमने इसकी इतनी डाउन साइड्स भी साथ देखी हैं जो आप साइड से ज्यादा है। तो वहां पे हम चंद बातें देखते हैं जिसको खातिर में रखना जरूरी है।
this can be a great help. You must get to truly know yourself before you can openly get to know others. So ये अपने बारे में अवेयरनेस जो है वो एक लॉ ऑफ अवेयरनेस है पर्सनल ग्रोथ का, जो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है अपने बारे में जानने में. बट सिंस वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लॉ, वो बहुत डिटेल्ड है, बट इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो योर सेल्फ. जब आप अपने बारे में जानते हैं, आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स के बारे में जानते हैं, वहां पर आकर कैसे ये हेल्प कर सकता है कि आप दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जाने. तो आप अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जान लेने से ये देखते हैं कि हाउ अदर्स फील, और अपने बारे में जब आप जान लेते हैं तो वेयर यू फील बैड, यू नो दैट ये चीज़ मुझे नहीं सही लग रही तो दूसरे को नहीं सही लगेगी. प्रोक्रेस्टिनेशन मुझे अच्छी नहीं लग रही तो दूसरे को भी नहीं लगेगी. और यू नो रूड बिहेवियर मुझे नहीं अच्छा लग रहा तो दूसरे को नहीं अच्छा लगेगा. एफर्मेशंस मुझे अच्छी लग रही हैं, किसी का थैंक यू बोलना, किसी का सॉरी कह देना, एक्नॉलेज कर लेना चीज़ों का, अगर मुझे अच्छा लगता है तो दूसरे को भी अच्छा लगेगा. और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि टर्न डाउन रेट फिर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, और कैसे लोग आप पे टर्न डाउन कर जाते हैं. सो अगर आपके साथ कोई ऐसा करे तो आप क्या करेंगे, आपको कैसा लगेगा. सो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू नो योरसेल्फ बिफोर यू कैन ओपनली गेट टू know others. Then develop a leadership style that is focused on people rather than task. क्योंकि ये मैनेजमेंट है जो फोकस होती है टास्क पर, एडमिनिस्ट्रेशन है जो फोकस होती है कि उनके रिकॉर्ड्स रखें और ये सारी चीजें. लेकिन लीडरशिप जो है वो लोगों पे फोकस्ड होती है, वो टीम बिल्डिंग पे फोकस होती है, वो लोगों की अपब्रिंगिंग पे फोकस होती है, उनकी डेवलपमेंट पे फोकस होती है. इस वजह से आप अपने उस लीडरशिप स्टाइल में ऐसी डेवलपमेंट लाएं जिसमें आप देखें कि मेरे इर्द गिर्द के लोग, उनको कैसे ग्रो किया जा सकता है. हमारे बॉस जिनको हम ब्रदर कहते हैं, वो अक्सर ये बात शेयर करते हैं कि मैं अपने यूनिवर्सिटी टाइम में यूनिवर्सिटी टाइम में आई वाज serving at one of my professor's office, principal's office. Yeah, तो principal एक ही था. So principal के office में he was working, and he said कि like I could earn from there, और उसमें आकर मुझे like mail भेजनी होती थी, उनके जो letters हैं उन सबको, और मैंने sometimes साथ में कुछ लोगों को ले लेना, और जब वो मेरे साथ आते तो कहते हैं वो मेरे काम आसान हो जाता. सो वंस इट हैपेंड दैट ही यू नो कॉल्ड फ्यू गाइज, और उनको कोई thousands में लेटर्स थे, almost 5,000 to 6,000 आई थिंक, और वो लेटर्स उनको एनवेलप में डालने हैं, उन पे सील लगाना है और ये सब. तो कहते हैं कि पर आवर पे करना था, और जो इनको मिलना था आगे इन्होंने फिर उसमें से पर आवर उनके साथ शेयर करना था. And he says कि there was a person जो बाकी दूसरे लोगों की निस्बत इतना स्लो था कि अगर दूसरे लोग 1 घंटे में वो 50-60 एनवेलप बंद कर लेते हैं, लेकिन ये शख्स जो है ये पूरे घंटे में 4-5-6 इतने लेटर्स एनवेलप में डाल रहे हैं. कहते हैं I was so frustrated. और इतनी देर में you know एक the same senior principal वो आए, और जब वो आए तो he said कि I never saw such positive minded person in my life. कि आए और आकर वो जब वहाँ खड़े देख रहे हैं और कहते हैं कि अच्छा जेम्स, लोग आपकी मदद के लिए आए हुए हैं. कहते हैं यस मेरी मदद तो हो रही है, बट आई एम सो फ्रस्ट्रेटेड विद दिस सर्टेन गाय, इसलिए कि पूरे घंटे में इसने बस इतना सा काम किया है. तो उन्होंने कहा डोंट यू थिंक कि उसने काम तो किया है. सो यू नो समटाइम्स इट्स नॉट अबाउट सिर्फ किसी एक शख्स को लेके आप फ्रस्ट्रेट हो जाएं. और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मैं ये नहीं कह रही कि सारी टीम ही ऐसे लोगों की हो जाए, लेकिन अगर कोई एक ऐसा उसमें आ गया है तो हम उसके हवाले से देखना शुरू करें
कि हम उसको किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, हम उसकी मदद कैसे कर सकते हैं, उसकी सिचुएशन हो सकती है, उसका बैकग्राउंड हो सकता है। सो सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग बने बनाए प्रोफेशनल्स हमें नहीं मिलते हैं। कुछ लोगों की लाइफ में हमने इन्वेस्ट करना होता है और कुदरत उनको हमारे सामने इसीलिए ले आती है कि हम करें, तो वहां पर हमारी लीडरशिप स्किल्स का चैलेंज होता है। सो हम इसको इस रुख भी देख सकते हैं। फिर ट्रीट अदर्स एज यू योरसेल्फ वांट टू बी ट्रीटेड, ऑलरेडी इस पे बात हो गई है। Praise along with words of encouragement, affirmation की बात हुई है कि आप affirm करना कितना importance रखता है। ये छोटा सा word है thank you, ये छोटा सा word है sorry, ये छोटा सा word है you look good, like छोटा सा sentence है। And if somebody has done great thing, तो उसको कह देना कि wow, it's a great job done by you। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये किस कदर बूस्टर का किरदार अदा करती हैं ये आप में से हर एक बहुत अच्छे से समझता है, मुझ समेत मैं इसकी वैल्यू बहुत अच्छे से जानती हूँ। That you know, जब हम अप्रिशिएट होते हैं, जब हम अप्रिशिएट किए जाते हैं तो हमारा और अच्छा करने को दिल भी करता है। हमारा दिल करता है कि हम हमेशा गुड बुक्स में रहें और हमें अच्छा कहा जाए। तो अगर हमें अच्छा लगता है तो दूसरों को भी ये लगता है। सो ऐसे में वी कैन बिल्ड अप मोर कनेक्शंस और हम इनकरेज करते हुए, लोगों को अफर्म करते हुए उनके साथ अपने ताल्लुकात को मजबूत कर सकते हैं। एंड देन प्रेज अलोंग विद इट इज इम्पोर्टेंट टू बैलेंस केयर फॉर टीम मेंबर्स विद कैंडर। सो हम ये भी देखें कि हम इसमें एक बैलेंस रखें कि टीम मेंबर्स के साथ हम जो केयर का लेवल है उसको देखें कि क्या है और उसमें एक अच्छा बैलेंस हम लेके आए और ओवर केयरिंग भी ना हो और केयरिंग हो तो ये भी ख्याल रखें कि हम किसी सर्टेन क्राइटेरिया को सेट करके उसके मुताबिक वी शो दैट वी आर केयरिंग फॉर एवरीवन ऑन द बोर्ड, किसी खास के लिए ज़्यादा नहीं है। हाँ, जैसे अभी बात हुई थोड़ी देर पहले कि कोई सिचुएशन है जिसमें somebody needs more of your attention, that can be done by making others not feel bad and not feel कि आप उसके लिए कुछ ज़्यादा कर रहे हैं। और ये भी नहीं कि आप दूसरों को इतना खुल्लम खुल्ला बता रहे हैं कि मैं उसकी इसलिए केयर कर रहा हूँ कि उसमें ये कमज़ोरी है। हमारे साथ सिमल है, शी इज़ फ्रॉम साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, शी इज़ लर्निंग दिस। ये चीज़ें लोगों को ट्रॉमेटाइज भी कर सकती हैं, उनको उनकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब भी कर सकती हैं, वो और इनफेक्टिव हो सकती हैं। लेकिन अफर्मेशंस, केयर और उनको वैल्यूबल शो करना, ये सब उनको इफेक्टिव बना सकती हैं। सो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस एट दिस लेवल ऑफ पोजीशन। और इसमें क्विकली हम देखते जाएंगे लॉज ऑफ लीडरशिप कौन से हैं जो इम्प्लीमेंट होते हैं, जो अप्लाई किए जा सकते हैं, जिन पे काम करके हम इस पे लॉ ऑफ इन्फ्लुएंस है। सो लीडरशिप इज अबाउट इन्फ्लुएंस, जिसकी हमने बात की है। तो ऐसे में आकर द ट्रू मेजर ऑफ योर लीडरशिप इज योर इन्फ्लुएंस। तो आप ये देखें कि आप लोगों के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग में जब आते हैं तो एक्चुअली यू स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग देयर लाइफ। लॉ ऑफ एडिशन में आकर आप उनकी मदद करते हुए, उन्हें सर्व करते हुए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और ये बड़ी खास बात, फोकस ऑन पीपल नॉट सिस्टम्स। सिस्टम जरूरी हैं, लेकिन अगर सिस्टम लोगों को स्नब करना शुरू कर दें तो यहाँ याद रखें लोग जरूरी हैं। सिस्टम्स लोग ही बनाते हैं, सिस्टम्स लोग ही इस्टेब्लिश करते हैं। तो सिस्टम से बेहतर सिस्टम आ सकता है, लेकिन लोग हर एक अपने आप में यूनिक है। फिर सॉलिड ग्राउंड का लॉ जो है, बी ट्रस्टवर्दी। तो इसमें आकर आपका रिलेशनशिप सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हो, आपकी लीडरशिप सॉलिड ग्राउंड पे खड़ी हो, लोग उसको ट्रस्ट कर सकें, वो शेकी ना हो। लोगों को पता हो आज इसने ये बात की है, कल के कुछ और कह देगा। मेरे सामने तो ये कह रहा था कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, और जब ये दूसरे के सामने गया तो इसने जाके, जैसे अभी बात हो रही थी कि मेरे सामने कह दिया कि मैं आपका काम याद रखूंगा, हम मिलके ये करेंगे, हम आगे करेंगे। लेकिन जब असाइनमेंट पूरी हो गई है तो आपको जानते भी नहीं है। तो यहाँ से आप लोगों का ट्रस्ट ब्रेक कर देते हैं। मैग्नेटिज्म में आप उनको अट्रैक्ट करते हैं। सो बी द टाइप ऑफ पर्सन यू वांट टू अट्रैक्ट। सो जैसे लोगों के साथ आप रहना चाहते हैं वैसा आपको बनना भी पड़ेगा।
अगर आप चाहें कि आपको अच्छे लोग चाहिए तो आप अच्छे बने, आपको चाहिए एक्टिव लोग तो आप एक्टिव हों, आपको चाहिए लाइक वो डेडलाइंस को मीट करें, डेडलाइन से पहले वो काम कर लें, तो डू इट योरसेल्फ फर्स्ट। ये लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। सो नेक्स्ट है लॉ ऑफ कनेक्शन, वर्क ऑन रिलेटिंग टू पीपल। सो इसमें आप कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ। जब आप काम करते हैं तो जब आप इकट्ठे काम कर रहे हैं आप उतना ज़्यादा उनके साथ रिलेट कर रहे होते हैं, उतना कनेक्ट कर रहे होते हैं। सो अपनी कम्युनिकेशन को कनेक्शन में कन्वर्ट करना। और फिर उसके बाद बाय इन, लॉ ऑफ बाय इन, वर्क टू गेट पीपल टू बाय इन, बाय इन, ट्रस्ट यू। सो लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो आप उनका ट्रस्ट गेन कर सकते हैं, ट्रस्ट बाय करते हैं उस टाइम पर। सो ये लॉ है जो इस टाइम पे ये सारे लॉज के साथ इम्प्लीमेंट होगा। सो या बिलीव्स टू, एक्सक्यूज मी, गेट टू द नेक्स्ट लेवल। अब यहाँ पे चंद कायद हैं अगले लेवल पे जाने के हवाले से। Recognize that there is more to leadership than just influence. You have to take people somewhere. So आपने सिर्फ लोगों को मुतासिर ही नहीं करते रहना और मुतासिर करके कि ये मैं लीडर हूँ इसलिए मतलब मैं मुतासिर कर रहा हूँ तो इसलिए मैं लीडर हूँ। No, बल्कि लीडरशिप ये है कि आप उन्हें मुतासिर करते हुए उनके अंदर ऐसी लॉ जगाएं जिससे फिर वो कुछ करना चाहें और वो आगे बढ़ें। तो ये है, कई बार लोग फॉलोवर ही रह के बस आपको लीडर के तौर पे देखना चाहते हैं, बट अ ग्रेट लीडर इज द वन who does not make followers but he makes leaders. As well as growing closer, you must grow together. So जितना जितना आप करीब आ रहे हैं इसका मतलब ये है कि you are getting closer, आप एक दूसरे को ज्यादा जान पा रहे हैं, आपकी टीम बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि सिर्फ टीम बॉन्डिंग जो है वो ग्रो करे, बल्कि आप फिर अगले लेवल पे जो ग्रो कर रहे हैं आप खुद, तो आपकी टीम भी आपके साथ ग्रो करे। सो इट्स जस्ट नॉट like vertically, horizontally, it should go both ways. And then sometimes it's worth risking a relationship to achieve a vision as a team. ये अब एक टफ बात है, लेकिन इट्स अ फैक्ट अगेन कि कई बार किसी किसी एक के साथ अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनी है, स्ट्रांग हुई है, लेकिन उसकी वजह से आपकी टीम अफेक्ट हो रही है, टीम की एफिशिएंसी अफेक्ट हो रही है, तो इट्स वर्थ रिस्क इन दैट रिलेशनशिप टू अचीव अ विजन एज अ टीम। हम आगे बढ़ते हैं और थर्ड लेवल पे बात करेंगे। मैं चाहूंगी मंसूर साहब यहाँ पर कुछ देर अपना इनटेक दें इस प्रोडक्शन लेवल पे, और फिर उसके बाद हम नेक्स्ट 2 लेवल्स पे बात करेंगे, एंड देन दैट विल बी द एंड ऑफ द सेशन टुडे। जी मंसूर साहब। यस, प्रोडक्शन, द लेवल ऑफ रिजल्ट्स, दिस इज द थर्ड लेवल जिस पे आप पोजीशन से ग्रो करते हुए परमिशन पे आए, एंड नाउ यू आर अबाउट द प्रोडक्शन। Thank you very much for giving me opportunity to talk about this level. This is really an important level, right? तो जब हम पोजीशन से नेक्स्ट लेवल पे चले गए और उसके बाद प्रोडक्शन रिजल्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया हमने, तो ये वो एक लेवल है जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत है कि रिजल्ट को रिप्रोड्यूस किया जाए ना, ठीक है, रिजल्ट रिप्रोड्यूस करें। और यहाँ पे आप जब ऑर्गेनाइजेशन आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे, जब भी कोई रिजल्ट प्रोड्यूस करता है, कोई अकम्पलिशमेंट होती है, अचीवमेंट होती है, तो उसका एक ऑरा क्रिएट होता है, उसका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट होता है। वो इन्फ्लुएंस उस लीडर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है, लोगों के ऊपर जो उसके फॉलोअर्स हैं, जो उसके सबऑर्डिनेट हैं, उन लोगों के लिए वो उनकी पोजीशन इस लेवल की होती है, हेल्पफुल होती है कि वो फिर उनका इन्फ्लुएंस जब इंक्रीज कर जाता है तो उसको और लोग फॉलो करना शुरू कर देते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी उस पोजीशन की वैल्यू और उस पोजीशन की जो इंक्रीमेंटल और सब्सटेंशियल वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो एक एसेट का दर्जा बन जाता है।
ऑर्गेनाइजेशन। आपने देखा होगा, मिसाल के तौर पे मैं बताना चाहूँगा, अगर हमारे साथ बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन और बहुत से डिपार्टमेंट से लोग हैं, और बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका बिजनेस का स्ट्रीम है वो डिफरेंट है, डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ बिजनेस, इम्तियाज से हैं, फार्मास्यूटिकल से हैं, स्कूल से हैं, ठीक। अगर इम्तियाज का ये गोल है कि जो अच्छा टैलेंट वो एक्वायर करें और लेके आए, और वो जो अच्छा टैलेंट है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे, सेल्स को इंक्रीज करे और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करे, कॉस्ट को कम करे, तो ये मतलब कि ये रिजल्ट प्रोड्यूस किया। पोजीशन ने, इस पोजीशन ने, जिस पोजीशन पे वो पहुंच चुके हैं प्रोडक्शन लेवल के ऊपर, तो मतलब ये है कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के अंदर अपना रोल प्ले कर दिया। अब ये वन टाइम तो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं होना, इस रिजल्ट को रिपीटेडली प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इस पोजीशन को कंसोलिडेट भी करना है आपने, इस पोजीशन को स्ट्रांग भी करना है। जब आप इस पोजीशन को के ऊपर रहते हुए प्रोडक्शन लेवल पे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो फिर आप इस काबिल होंगे कि आप की जो आप अपने जैसे और लोगों को डेवलप कर सकें, ताकि आप ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑब्जेक्टिव है वो क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी आप अचीव करने जा रहे हैं। तो फिर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी ऑर्गेनाइजेशन देगी कि जी आपने तो अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर दिया, जो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो आप कर रहे हैं। नाउ इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अदर पीपल। That is a continuous process of development. डेवलपमेंट क्या है, हम बात करते हैं अक्सर कि या आप स्टे कहीं नहीं कर सकते, आप कहीं रुक नहीं सकते, या तो आप आगे जाते हैं, या आप मूव ऑन करते हैं, या आप वापस चले जाते हैं, यानी कि बैकवर्ड साइड पे चले जाते हैं। तो क्यों यहाँ पे आप अगर रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे और प्रोडक्शन लेवल पे जहाँ पे आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिश हो गई है, मिसाल के तौर पे आप बिजनेस यूनिट मैनेजर हैं और आप जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो प्रोड्यूस नहीं करते, हम मार्केटिंग मैनेजर नहीं प्रोड्यूस करते, या हेड ऑफ फाइनेंस है प्रोड्यूस नहीं करते, तो अल्टीमेटली फिर बैकलॉग आ जाएगा, फिर आप अपनी पोजीशन पे सस्टेन कर नहीं सकेंगे। फिर जब आप अपनी पोजीशन पे सस्टेन नहीं कर सकेंगे तो फिर आपके जिम्मे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जा सकती, ठीक है। तो ये एक लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और यहीं से फिर आप जब सक्सेसफुली इस लेवल के ऊपर अपनी लीडरशिप को कंसोलिडेट कर देते हैं, एस्टेब्लिश कर देते हैं, तो फिर आपके पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि आप जो प्रोडक्शन की तो उसको रिप्रोड्यूस करें, रिपीट करें। रिपीट करने का मतलब है अपने जैसे और लोगों को डेवलप कर लें अपने साथ, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतने ही वैल्यूएबल इम्पोर्टेंट हो जितने कि आप हैं। राइट, थैंक यू वेरी मच। So quickly हम बात करते हैं upside of production की and downside of production की. This is the third level. So yeah, upside of production is it gives credibility to the leader, जिस पे अभी मंसूर साहब ने भी बात की है, and then models and sets the standard for others visually. दूसरे अब जानते हैं, अपनी आंखों से वो देख लेते हैं कि हाँ ये शख्स वाकई मिसाल रखता है, ये वाकई जो है वो रिकग्नाइजेबल है, इसकी सर्विसेज एक्नॉलेजेबल है, credibility डेवलप हो रही है। योर प्रोडक्टिविटी इज द एग्जाम्पल दैट सेट्स द स्टैंडर्ड्स फॉर द टीम। और वो किस सूरत में है? आपकी प्रोडक्टिविटी की सूरत में, कि जो आपने कहा अब उस तरह से आप करके दिखा रहे हैं, वो रिजल्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने आपके मॉडल को सेट कर रहे हैं, दैट यू आर अ मैन ऑफ योर वर्ड्स। एंड देन brings clarity and reality to the vision, communicate the vision through action. So आपका विजन और ज़्यादा क्लियर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन का विजन आपके ज़रिए से क्लियर हो जाता है, एंड देन यू कम्युनिकेट द विजन थ्रू योर एक्शन। आप वाकई आगे बढ़ने का विजन रखते हैं, दूसरों को साथ लेके चलने का विजन रखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के विजन में साथ में शामिल हैं। दिस इज हाउ इट हैपन्स, एंड देन सॉल्व्स अ मल्टीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम। लीडरशिप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी लोग यहाँ पर फिर देखना शुरू करते हैं कि इफ यू आर रिजल्ट ओरिएंटेड,
तो यस, आपके पास प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी मौजूद है, एंड देन प्रोडक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। ये बड़ी एक खास बात है कि मोमेंटम सेट हो जाता है, और जब वो मोमेंटम सेट होता है तो दूसरे इस मोमेंटम में आपके साथ शामिल होते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्शन का मोमेंटम है, और फिर वो उसी तरह से आपके साथ काम करना चाहते हैं। एंड देन leadership production is the foundation for team building. Everyone likes winning, everyone like accomplishing something big. तो अब ये टीम बिल्डिंग की फाउंडेशन है जहां आप प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो विन करे, हर कोई चाहता है कि वो कुछ करके दिखाए। तो जब वो आपको करते हुए देख रहे हैं तो यहाँ पर आकर फिर वो जानते हैं कि यस दे आर एट द राइट प्लेस। डाउन साइड इसकी क्या हो सकती है? बीइंग प्रोडक्टिव कैन मेक यू थिंक you are a leader when you are not. You still need level 1 and 2. So अब प्रोडक्टिव हो जाने में अक्सर लोग अगर ये समझना शुरू कर दें कि मैं तो कंपनी को रिजल्ट्स दे रहा हूँ, लेकिन आपको अपना लेवल 1 जो पोजीशन का है वो भी देखना है कि यस आप उस पोजीशन की वजह से यहाँ पर हैं और उस पोजीशन में आपको ये रिजल्ट्स देने थे। लेकिन उसके साथ आपको लेवल 2 नहीं भूलना कि आप लोगों की वजह से यहाँ पर हैं। सो आप ऑर्गेनाइजेशन की वजह से हैं, ऑर्गेनाइजेशन इज बाय पीपल। एंड देन नंबर 2 परमिशन लेवल, यू आर बिकॉज ऑफ पीपल। सो अगर आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं तो दैट जस्ट कैन नॉट बी अ सोलो जॉब, आप अकेले नहीं कर पाए हैं। डेफिनेटली little or more somebody has added to it, so ये टीम वर्क है। तो ये डाउन साइड प्रोडक्शन की हो सकती है, जिसपे पहले भी आयशा साहिबा ने अपना इनपुट दिया कि जब काम कर लेते हैं तो अपनी बात करते हैं। तो ये एक नुकसानदेह बात है इसकी कि यहाँ आकर अगर कोई समझे कि मैं लीडर हूँ तो नहीं, लेवल 1 और 2 के बगैर वो लीडर नहीं है। वो अपनी उस पोजीशन के बगैर प्रोड्यूस नहीं कर सका। अगर वो पोजीशन ही ना उसके पास होती तो वो कैसे प्रोड्यूस करता। और अगर बात आए यहाँ पर लेवल 2, तो अगर लोग ही उसके साथ नहीं है तो लोग जो है वो ह्यूमन रिसोर्स है। सो अगर वो ह्यूमन रिसोर्स उसके साथ नहीं है वहां पर, तो हाउ कुड दैट पर्सन डू दिस थिंग? So next is productive leaders feel a heavy weight of responsibility for results. तो ये भी डाउन साइड होती है कि वो अगर रिजल्ट्स देने शुरू कर देते हैं तो अंडर प्रेशर भी बहुत रहना शुरू कर देते हैं कि बस मुझे अब ये किया था, अब इससे अगले लेवल पे करना है। तो वो फिर हैवी वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन पे आ जाता है। एंड देन रिक्वायर्स मेकिंग डिफिकल्ट डिसीजन, ये भी इसकी डाउन साइड कह सकते हैं हम, क्योंकि जाहिर है उनको हार्ड डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं और ये चैलेंजिंग है। And then downside of production is again demands continual attention to level 2, जिसमें आप प्रोड्यूस तो कर रहे हैं लेकिन आपको लेवल 2 यानी लोगों के साथ जो आपके रिलेशनशिप बिल्डिंग है, परमिशन लेवल है, उसको छोड़ नहीं देना। इसलिए कि आप अगर प्रोडक्शन ही पे रह गए और आप सेकेंड लेवल को छोड़ गए तो who is going to admire your productions? Who is going to admire your productivity? So it's not about clients and customers all the time. It is about your own team. Next is इस लेवल पे रहते हुए आप कैसे ज्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं, उसमें देखते हैं figure out where your strengths lie and focus on these areas. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जहां आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें आकर आप ज्यादा फिर इनपुट देना शुरू कर दें कि ये तो कर सकता हूँ ना, इसलिए ये मैं ज्यादा करूं। अपने विजन को आप लोगों को क्लियरली बताएं, ये लोगों को हेल्प करेगा कि ये विजन है, ये हमने अचीव करना है, तो प्रोडक्टिविटी एनहांस हो जाएगी। फिर उसके बाद अपने लोगों को एनकरेज करें कि हमने मिलके काम करना है। Nobody should, cross the other, or nobody should take it as a solo flight. और फिर दिस इज द फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग अ टीम। यहाँ पे आपके पास मौका है कि जब हम कोई प्रोडक्शन देने जा रहे हैं, डेफिनेटली इन द ऑर्गेनाइजेशंस वन वे और द अदर वी आर देयर टू प्रोड्यूस। सो उसमें आकर हमें इस चीज को देखना है कि दिस इज लाइक as a team building, this is as a teamwork, उसको हमें इकट्ठे देखना है। Then focus on areas with the highest return and never lose sight of the fact that results are your goal. तो आप
like on this level, do take care of this thing, like जितना ज़्यादा हम produce कर सकते हैं हमने उतना ज़्यादा करना है, maximum production देनी है, इस वजह से कि in an organization we are there for the results too. So हमने उसको you know position को देखते हुए, position को बचाते हुए, उसी पे बिल्ड होते हुए, लोगों के साथ जो रिलेशनशिप कायम किए हैं उसमें देखते हुए ये नहीं भूल जाना कि हम प्रोडक्टिविटी के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं या इस जगह पर हैं, इस वजह से हम उसमें मैक्सिमम अपना दे पाए. दैट इज हाउ इट वर्क्स. Then the laws of leadership at this level that are workable, उनमें आके law of respect है, जहाँ people will naturally want to follow leaders they see as stronger than themselves. तो ये law implement होता है जिसमें आप अपने आप को उस level पे दिखाना होता है जहाँ लोग आपको फिर फॉलो करना चाहें. अगर आप लोगों के लेवल पे या उससे वीक होके बात करेंगे तो डेफिनेटली यू आर नॉट द वन, दे विल बी द वन. और फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म, दिस इज द लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, हु यू आर इज हु यू अट्रैक्ट. यहाँ भी इस लेवल पर मजीद बिल्टअप करने के लिए ये लॉ भी साथ में रहेगा कि आप अगर आप प्रोड्यूसर हैं तो डेफिनेटली यू वांट प्रोड्यूसर्स विद यू. और फिर उसके बाद आपको प्रोड्यूस करते देखेंगे तो लोग भी प्रोड्यूस करेंगे. एंड देन लॉ ऑफ पिक्चर, पीपल्स बिहेवियर मिरर्स व्हाट दे सी ईच डे. कई बार रफ बिहेवियर के साथ लोग आते हैं आपके साथ, कई बार यू नो वो ऐसे आते हैं कि दे डोंट हैव द बिहेवियर ऑफ अफर्मिंग अदर्स, बिहेवियर लाइक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं होता उनका. लेकिन यू नो लॉ ऑफ पिक्चर एक्चुअली इज काइंड ऑफ लॉ ऑफ मॉडलिंग कि आप जैसा उनको दिखाएंगे वो वैसा बनना चाहेंगे. तो आप ऐसी पिक्चर दे, ऐसा लॉ इम्प्लीमेंट करें जिसमें आप उन्हें अच्छा दिखाएं तो वो अच्छा बन जाए. देन लॉ ऑफ विक्ट्री, जिसमें आके आप देखें कि इट शुड बी विन विन, नॉट फॉर अ पर्सन, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज द होल टीम. एंड देन बिग मो, इट इज द लॉ ऑफ मोमेंटम, और उसमें आपको वो एक मोमेंटम डेवलप कर देना यू नो कि इस पे हम चलें, इस तरह से हम काम करते रहें. तो ये एक you know it's a good thing. And then this is the law which should be implemented. And then law of priorities, जिसमें आप results पे focus करेंगे, you know, not activities के हमने ये कर लिया हम ये कर ले. You are in organization for the results, for the production. And then sacrifice, let go of non-essentials. So productivity को enhance करने के लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि क्या गैर जरूरी है, उसको आप cut off करेंगे. And then law of buy-in, again buy-in यानी you are about to gain the trust of people. ये आपको देखना है how you do it. Next is beliefs to get to the next level. उसमें आकर फिर हम इन अकायद पे बात करते हैं. Production is not enough. Think about how you can help people get to the next level in their lives and careers. अब कई बार you know लोग बस produce ही किए जा रहे हैं, वो नहीं आगे अगर बढ़ पा रहे हैं तो yeah, how you can grow. और फिर उसके बाद value challenge and develop your followers. उनको value करते हुए, उनको challenge करते हुए आप कैसे develop कर सकते हैं, इस पर आप गौर करेंगे. I work with the team of women and that is from a long time. I value them all, and from time to time I do write them short messages जिसमें मैं individually भी appreciate करती हूँ. Sometimes I put them all together और मैं उस group में उनको value करती हूँ. और फिर sometimes I challenge them, you know, by sharing what I am doing. Sometimes I ask them directly कि अगर हम इस काम को यूं करें, आप करके दिखाएं, मैं यहाँ पर busy हूँ, मैं ये वाला काम कर रही हूँ, तो आप ये करें. And this is what helps them develop themselves. And they are turning out to be great leaders, what I say about them and what I have known about them. And then at the same time, position भी है, फिर
permission bhi hai, we are in the relationship, we are producing as well. And then growing leaders is the quickest way to achieve a vision. Yes, एक एक और 2 11. सो जब आप अपने साथ दूसरे लीडर्स को खड़ा कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप फिर अपने उस विजन को ज़्यादा जल्दी अचीव कर पाते हैं, फिर उससे अगला विजन आपका रेडी होता है, वही विजन और एक्सपैंड होता है, एंड यू नो दैट यू कैन डू बेटर देन दिस, यू कैन गो फर्दर देन दिस. And then developing your people gives you great fulfillment. Yes, it's definitely one who knows the value of contribution, who knows the value of affirmation, who knows the value of expansion. तो वो जब दूसरों की मदद करेगा कि वो भी अब एक्सपैंड करें, वो भी अब उनको वैल्यू करें और लाइक उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूशन, तो डेफिनेटली आपको अच्छा फील होता है. लेवल 4 पे हम बात करते हैं. मैं चाहूंगी मंसूर साहब इस पे क्विकली बात करें. सो लेवल 4 पीपल डेवलपमेंट, द लेवल ऑफ रिप्रोडक्शन, जिस पे हम काफी डिटेल बात कर चुके हैं. अगर आप अपना इनपुट थोड़ा सा दे दें. या थैंक यू सर. Yes, this is also an important level. लीडर का तो काम ही ये है ना कि वो जैसे वो खुद है उस तरह के और लोगों को भी प्रोड्यूस करे और लोगों को डेवलप करे. हमारे जॉन मैक्सवेल की जब लीडरशिप की बात करते हैं तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो बहुत सारे हमारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम का पार्ट है, जिसमें डेवलपिंग द लीडर अराउंड यू एंड डेवलपिंग द लीडर विद इन यू. तो इन चीजों को जब हम लेके चलते हैं साथ कि आपने अपने अंदर भी लीडरशिप को डेवलप करना है, अपने अंदर की लीडरशिप के डेवलपमेंट के बाद आपका जो नेक्स्ट रोल है, नेक्स्ट रोल ये क्या है कि आपने अपने इर्द गिर्द के लोगों को डेवलप करना है. ठीक है, तो ये लीडरशिप की सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किस तरह से अपने लोगों को लीडर एज अ लीडरशिप के रोल पर डेवलप करते हैं. जी आप ये जो 3P से हैं, बिल्कुल आपने एग्जैक्टली सही किया. आपकी लीडरशिप डेवलप भी तब होती है जब आपकी लीडरशिप का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, आप सक्सेसफुल होते चले जाते हैं ना. ठीक है, तो आप सक्सेसफुल अलोन हो नहीं सकते, आपको सक्सेसफुल होना है टीम के साथ. ठीक है, अगर आपको तेज जाना है, थोड़ी दूर तक जाना है, तो आप अकेले भी जा सकती हैं, लेकिन अगर आपको बहुत दूर तक जाना है, ठीक है, तो फिर आपको एक लोगों के साथ जाना पड़ेगा, आपको टीम के साथ जाना पड़ेगा. तो दिस इज रियली वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप बीइंग अ लीडर लोगों को कैसे डेवलप करते हैं, लोगों को मेंटोर कैसे करते हैं, लोगों को कोच कैसे करते हैं. तो आप अगर देखिए, अगर आप एक पोजीशन के ऊपर हैं, मिसाल के तौर पे आप GM हैं, हेड ऑफ HR हैं, डायरेक्टर हैं, और अगर आप पोजिशनल ही रहते हैं हमेशा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं तो किसी को परवाह भी नहीं होगी आपकी, कोई सोचेगा भी नहीं आपके लिए. ठीक है, लेकिन अगर आप उस ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को डेवलप कर रहे हैं, लोगों को अपलिफ्ट कर रहे हैं, लोगों की कैरियर के अंदर, उनकी लाइफ के अंदर आप अपना कंट्रीब्यूशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो फिर समझिए कि कितना फर्क आएगा. तो डेट इज द रिप्रोडक्शन लेवल कि आप न सिर्फ खुद को डेवलप करने पे फोकस रखा हुआ है, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप डेवलप तभी लोगों को कर सकेंगे जब आप खुद की डेवलपमेंट पे भी फोकस रखेंगे. ये नहीं है कि आप दूसरों को तो रास्ता दिखा रहे हैं, आपको खुद रास्ते का पता नहीं है ना. आप किसी को कोई चीज उसी वक्त दे सकते हैं जब वो चीज आपके पास मौजूद हो. मिसाल के तौर पे आपके पास 100 रुपया है और मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे देंगे. आपके पास 50 रुपए हैं और मैं आपसे कहूँगा मुझे 100 रुपया दे दो, तो आप इस काबिल ही नहीं हो कि आप मुझे वो 100 रुपया दे सको. बस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल. तो कोई चीज जो आपके पास है ही नहीं, मैं आपसे मांगूंगा तो आप मुझे दे ही नहीं सकोगे. तो आप लोगों को, जब आपके पास लीडरशिप नहीं है, आपके पास सक्सेस स्टोरी नहीं है, आपके पास लोगों के लिए वो करने के लिए कि आपको फॉलो करने के लिए एग्जाम्पल्स मौजूद नहीं है, तो फिर लोग भी आपसे एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उनके लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. लेकिन जब आपके पास ये सब कुछ है, तो ये अगर मैस्लो की हायरार्की आपने स्टडी की हो, तो जब लास्ट लेवल पे आप चले जाते हो या इन लेवल में से गुजर जाते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने ट्रू लीडरशिप के ऊपर आप अपने आप को प्लेस कर देते हैं. दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट और इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है. और एक ट्रू लीडर, जिसको हम लीडर कहते हैं,
जो मैनेजर नहीं है, लीडर है, जिनको आप लीडरशिप के रोल पे प्लेस करते हैं, वही लोग हैं जो लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और करते हैं. Yes, thank you very much. Yeah. Yeah. So now we talk about the upside and downside of people development. और इसमें quickly हम इसको देखते हैं. Upside of people development says it sets you apart from most leaders. Most leaders stop at the production level. तो ये अब वो लेवल है जो आपको वाकई और भी अगले दर्जे में शामिल करना शुरू कर देता है. जब लोग प्रोडक्शन देना शुरू कर देते हैं, I believe now I'm audible, I'm sorry. So people development पे आकर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके next level पे नहीं वो जाते हैं, because वो production level पे ही समझते हैं कि I have achieved it all. तो लेकिन अपसाइड इसकी ये है कि ये लोग हैं जो फिर फर्क नजर आते हैं और ये डेवलपमेंट लेवल पे जाते हैं. So yeah, this is what creates a difference. So ये upside of people development है कि यहाँ आके फिर पता चलता है कि yes, who is the leader. बहुत से production पे रुक जाते हैं. और फिर ये है कि people development assures that growth can be sustained, helping people reach their potential will help the organization reach its potential. तो जब लोगों के डेवलपमेंट की बात आ रही है, इस पे रिपीटेडली हमने जिक्र किया है कि ग्रोइंग पीपल मीन्स यू आर ग्रोइंग द ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आप उनको साथ लेके चल रहे हैं, आप उनको उनके पोटेंशियल पे पहुंचा रहे हैं और वो पोटेंशियल एनहांस हो रहा है, तो इसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज हो रहा है और वो एनहांस हो रहा है. फिर उसके बाद है कि दूसरे जो लीडर्स हैं उनको आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने में मदद देते हैं. एंड देन यू नॉट ओनली एम्पावर देम, बल्कि आप उनका लोड भी शेयर करते हैं इस लेवल पर. और फिर इसी तरह से provides great personal fulfillment. You empower the leaders to lead larger, gives you more time to think, envision and strategize. So इस लेवल पर आकर आपका विजन और ज्यादा बढ़ रहा है, चीजें और स्ट्रेटेजिक हो रही हैं. And also at this level, people development level and position provides great personal fulfillment. इस पे हमारी पहले भी बात हुई है. आप वाकई अच्छा फील करते हैं, आपको अच्छा लगता है when you have made someone grow. और we get to see, जब हम देखते हैं कि somebody invested in my life and that person becomes happy, तो वो बहुत अच्छा फील होता है. But when somebody I invested in वो बेहतर हो, वो अच्छा फील करे, I feel so good that I have done something. It feels like you have somehow fulfilled the purpose of your life. So purpose of life is not becoming the richest person on earth with currency, money, blockchain system and such system. Again, it's about people. So above everything. And then downside of people development ये हो जाती है, it requires higher level of maturity and skill. हर कोई ये काम नहीं कर सकता, इसलिए इसके लिए पहुंचते हुए आपको लाजमी है तजुर्बों में से गुजरना, लाजमी है आपको पेन से गेन हासिल करना, और लाजमी है कि आप खुद मैच्योर हों, खुद स्किल्ड हों, तो आप लोगों को डेवलप कर सकेंगे. Immature cannot develop immature. So next is self-centeredness can cause leaders to neglect people development. ये भी एक इसका डाउन साइड है, जहां पर अगर आप self-centered हैं तो how can you think of developing other people. और फिर एक और चीज है कि यहाँ पर बहुत सारी इनसिक्योरिटी है जो इस लेवल पे आने से रोक देती है. और वो इनसिक्योरिटी क्या है कि अगर कोई दूसरा इस लेवल पे आ गया
तो मेरा लेवल ख़त्म हो जाएगा, मैं शायद उस तरह वैल्यू ना पा सकूं। तो इस वजह से बहुत से लोग हैं जो इस लेवल पे ही नहीं आ पाते हैं। फिर शॉर्ट साइटेडनेस भी है, जिसमें लीडर्स जो हैं वो लोगों की डेवलप होने की जो नीड्स हैं वो नहीं देख पाते, और ये भी एक नुकसान है। एंड देन लैक ऑफ कमिटमेंट कैन कीप लीडर्स फ्रॉम डूइंग द हार्ड वर्क ऑफ पीपल डेवलपमेंट। जब वो इतने कमिटेड ही नहीं है तो वो अपना प्रोडक्शन लेवल तक दे पाते हैं, लेकिन इस लेवल से आगे कैसे इंक्रीज कर पाएंगे अगर वो कमिटेड नहीं है। सो इट हैज टू have the extra level of commitment, जिसमें आकर it's not that too extra or that too difficult thing, but you know it takes extra to add into other lives. ये आसान है that you know आप अपनी पोजीशन पे रहते हुए राब्ते ताल्लुक बनाकर अपनी प्रोडक्टिविटी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन it takes extra from you जहां आकर आप people development शुरू करें. It takes sacrifice, it gets you into the law of buy-in जहां वो आप पे trust करना शुरू करें, and the law of picture जहां आप दिखा सकें कि yes, somebody did it for me, I can do it for you. How to develop people? अब ये देखेंगे, recruit only the best people you can. यहाँ पर please don't misunderstand that you know आप अब देखते रहेंगे और हर कोई तो बेस्ट नहीं होता. रिक्रूटर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं. यू गाइज, यू पीपल आर रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स. आप बहुत सारे ऐसे लोगों को अक्सर हायर करते हैं जिनका कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, दे आर द फ्रेशर्स, लेकिन व्हाई डू यू हायर देम? बिकॉज यू सी द पोटेंशियल इन देम. सो दिस इज व्हाट वी मीन हियर, रिक्रूट ओनली द बेस्ट पीपल यू कैन. इसलिए कि एक लॉ है जॉन मैक्सवेल ने शेयर किया, इट्स 2080. बहुत सारा ऐसा काम है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 80% लोग मिलके नहीं कर पाते हैं, एंड देन देयर आर 20% पीपल जो वो 80% काम कर देते हैं. सो इसलिए इट डिपेंड्स ऑन यू, हु हैव यू रिक्रूटेड, हु इज ऑन द बोर्ड विद यू, उनके बेस्ट पोटेंशियल क्या है. Place people in the right positions. Again, it depends on you. Being a great leader, you know where to place whom. If you have placed wrong people at the wrong place, you just cannot get to see their right potential, and you cannot have the right productivity. Then model to others the leadership behavior you expect from them. How to develop people. So when you are at this level, where you are reproducing, where you are developing others, it's really important that you model to others the leadership behavior you expect from them. So at this level, you are kind of mentor for them, and then coach others to live well and perform well. So coaching is with the questioning, and there are the things through questioning you can help people to think about, to have a food for thought, and then develop themselves onto that level. And the next is empower others so they can succeed. This is how you can develop others, to empower them. Usme aakar you can buy a training for them, you can buy a book for them, you can buy some sort of resource for them. Like sometimes companies and organizations, they buy bicycles, motorbikes for them, cars for them. ये help करता है, उनके travel को और ज़्यादा easy बना देता है. फिर उसके अलावा devices buy कर दिए जाते हैं, internet source provide किया जाता है. So there are so many things, so many ways to empower others so that they can succeed. Then, which laws of leadership at the people development level can be implemented and required? So, usme law of process hai, as we know that leadership is about process. And then law of addition, is pe bhi hum baat kar chuke. Law of inner circle, because your inner circle determines your potential. It's a quote from Jim Rohn, who says that you are the average of 5 people you live with. So the close circle
of yours, it determines कि आप किस तरह की शख्सियत हैं, because somehow आप उनकी lifestyle से inspire होते हैं, influence होते हैं और वो affect कर रहे होते हैं आपको. So आपके inner circle में वो लोग शामिल होते हैं जो डेली बेसिस पे आपके साथ होते हैं, इसलिए वो डिटरमिन करते हैं कि आपका पोटेंशियल कितना एनहेंस होगा. अगर वो इफेक्टिव लोग हैं तो आप इफेक्टिव हो जाएंगे, अगर नहीं तो यहाँ पर फिर देखना पड़ेगा. एंड देन empowerment, law of empowerment, it's only a secure leader is willing to give power to others. So this is what this law talks about. And then explosive growth ka law hai. It is the law about developing new leaders. And this is the only way to explosively grow the organization in a way you could never achieve on your own. Ye explosive growth hai, jisme aakar you are not about followers, but you are making people grow, new leaders grow, और फिर ये explosive productivity लाएगा और organization grow करेगी. And then law of buy-in, we already spoke about it. So this is the law at the level of people development. And beliefs to get to the next level, यहाँ से अब अगले level पर जाने के लिए क्या beliefs हमारे होने चाहिए? Your biggest goal as a leader is to create more leaders. So अब people development के level से आप देख सकते हैं the arrow is upward. आप pinnacle level, respect level पे कैसे जाएंगे जब आपका goal ये होगा कि आप और leaders develop करें. और जब आप दूसरे leaders को develop करने के लिए leadership culture वो develop करते हैं, ऐसा environment उनको देते हैं जिसमें आप teach कर रहे हैं, जो आप preach करते हैं वो आप practice में लाते हैं, and you coach them, you reward leadership. And this is the last and highest level of leadership. It is known and called pinnacle, the level of respect. इसमें आके people follow you because of who you are and what you represent. आप उनके लिए चलती फिरती मिसाल बन जाते हैं. They read you. They watch you, each action of yours. And you become a people person. आपका हर act उनको affect करता है. And in the beginning, I told you while introducing this level that बहुत कम है जो इस level तक पहुंचते हैं, और study बताती है 1% of the leaders. उनमें आकर फिर आप देखें कि उनके नाम शायद सुर्खियों में नजर आते हैं, किताबों में नजर आते हैं, तारीख में नजर आते हैं, लोगों की जुबान पे होते हैं, लोगों ने पहचान लेते हैं. So such level leaders में से मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी. Idi Saab is one of them. Mother Teresa, she is one of them. Nelson Mandela, he is one of them. So the list goes on. So as a level 1 leader, you are merely a position or title. As a level 2 leader, you focus on people and people skills. As a level 3 leader, you focus on personal and corporate productivity while still focusing on people. As a level 4 leader, you are adding another layer, and that is developing the people below you. Think of these different levels as building blocks. जैसे हमने शुरू में बात किया है. If you are on level 4, you are still taking care of your people and producing results, but your focus is on developing the potential in others 80% of the time. And finally, a level 5 leader creates leaders over a lifetime. फिर उसका यही काम होता है, पूरी जिंदगी वो दूसरों की जिंदगियों में यू इन्वेस्ट करता है, जो जब इस लेवल पे पहुंच गया उसके बाद उसका जो जिंदगी है उसमें that he is now developing people, investing in their lives, seeking into their potential and enhancing, helping them reach their full potential.
और ये फिर उसकी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट बन जाती है। और ये कोर्स जॉन सी मैक्सवेल का लिखा हुआ है, and I want to share an incident of his life with you. At age 65, there was a turnaround in his life. Until that level, उस एज तक पहुंचते हुए, he thought कि उन्होंने जो कुछ करना था कर लिया. He was a pastor to a church. Besides that, you know, he was writing books, और leadership पे उनको बहुत सारा कुछ you know सीखने को मिला, और उन्होंने वो लिखा. लेकिन he thought कि उन्होंने सब कुछ कर लिया है और वो डेवलप कर चुके हैं लोगों को, और बस यहाँ तक की बात थी. लेकिन लाइफ टाइम होगी ये बात, ये उनके उस यू नो लेवल पे जाके 65 जो ईयर है उनकी एज का, when he turned 65 and it was his 65th birthday, and at that level, you know, somebody reached him and they talked to him, they told him कि आप अगर ये समझें कि आप रिटायरमेंट ले रहे हैं, आप अगर ये समझें दैट यू आर डन विद ऑल, और आप फारिग हो गए हैं ज़िंदगी में, और आप बस बाकी दिन आपने कुछ इधर उधर घूमते फिरते सफ़र में और अपने पोते पोतियों के साथ गुजार देने, एंड दैट इज़ इट. नो, यू आर स्टिल यंग टू गिव सो मच टू सो मैनी. उन्होंने इस पे सोचा कि हाउ, एंड ही आस्क्ड द पर्सन एज वेल. उन्होंने कहा कि आपको पता है कि आपकी ये बुक्स बिजनेस मैन एंड यू नो कॉर्पोरेट साइड पे किस कदर फ्लरिश हो रही है, किस कदर पब्लिसिटी हो रही है इनकी, किस कदर इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है. सो वुड यू माइंड कि इस पर्सपेक्टिव को जो आपका है, जो आपने लीडरशिप का लिखा है, उसको बिजनेस की साइड पे आप और ज़्यादा एनहांस करें और ज़्यादा उसको उस पर्सपेक्टिव में लाकर आप और लिख सकें. And he was like, yes, it can be done. And then he started thinking about it. And now he's in his, you know, he's 70 plus, and he's still working, he's still writing, and he's still influencing the lives of people. He's still investing in many, many, many lives, directly and indirectly. We, like many of us, have not met him straight away, and we have not seen him in person, but we are influenced by his life, through his writings, through his experiences. This is how it happens. Like Muhammad Ali Jinnah, Qaid-e-Azam, in many ways, the Pakistan he created, the vision he had, Allama Muhammad Iqbal, the vision he had. So their lives are influential for us, directly or indirectly, but they achieved this pinnacle level where they never stopped developing leaders. बहुत सारे leaders आज directly उनसे नहीं मिले, पैदा उनके बाद हुए, उनके बाद as a leader raise हुए हैं, but still they are influenced by their lives, and out of respect they are following the legacy. So ये लेवल है जहां लेगेसी क्रिएट होते हैं. अपसाइड पिनिकल की डाउनसाइड क्विकली देख लेते हैं. तो पिनिकल लीडरशिप क्रिएट्स अ लेवल 5 ऑर्गेनाइजेशन. ये बड़ी बात होती है जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये लेवल आ जाए. एंड देन पिनिकल लीडरशिप क्रिएट्स अ लेगेसी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मेक एन इम्पैक्ट बियॉन्ड योर टेन्योर. आप वहां पर से चले भी जाएंगे तो लोग आपको याद रखेंगे. एंड देन Pinnacle leadership provides an extended platform for leading. You can reach far beyond your own organization. Yes, ऐसे में होता है. इस पे भी शुरू में बात की that you just don't remain limited to one organization, but you are influencing others too. Downside इसकी क्या है? जब pinnacle level पे आ जाते हैं तो ये भी अक्सर लोगों को कि बस आप पहुंच गए और अब यहाँ मतलब अब बस हो गई, तो कईयों को ये लगता है कि यहाँ तो आप बढ़ रहे हैं या मर रहे हैं, ये सोच आना शुरू हो जाती है. और फिर एक और डाउनसाइड, बीइंग ऑन द पिनिकल कैन लीड यू टू बिलीव योर ओन प्रेस.
don't take yourself too seriously. So इसका मतलब ये है कि आप लगता है कि बस मैं जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ कहूँगा, जहाँ कहीं मैंने जाना है, तो बस लोग ये देख रहे हैं और वो देख रहे हैं. सो ऐसे लोग बहुत ही सीरियस जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं समटाइम्स, यू नो, कुछ इस तरह से. तो ये अफेक्ट करता है मेंटल हेल्थ को भी, उनके लाइक इट कैन फिजिकली ट्रॉमेटाइज एज वेल, और फिर यू नो ये उनके लेजर को भी troublesome बना देता है. And then being on the pinnacle can make you lose focus. Yep, आप जब इस लेवल पे पहुंच गए हैं तो कई बार आप अपना फोकस लूज भी कर देते हैं कि वो अब इसी तरह है, तो जो काम लेकर आप उठे थे आप उस अलम को कहीं पीछे छोड़ देते हैं. तो ये नुकसान हो सकता है इसका. अब आप पिनिकल लेवल को एज अ प्लेटफॉर्म कैसे यूज कर सकते हैं? It's very important to remain humble and open to learning. और जैसे कुरान की भी ये बात है, लहद से महद तक. So your learning time never stops. And then create an inner circle to help keep you grounded. वो inner circle आपको help करता है. Again, I want to quote from John C. Maxwell. It happened once that, you know, there was something जो उनकी टीम को अच्छी नहीं लग रही थी और बाकी लोगों को भी ऑर्गेनाइजेशन में अफेक्ट कर रही थी, लेकिन टीम क्योंकि डायरेक्टली उनके इनर सर्कल में अफेक्ट हो रही थी, इसलिए दे थॉट ऑफ अ वे टू हेल्प हिम आउट. अब वो इनर सर्कल ऐसा कंसर्न है उनके बारे में कि उनको उसमें से निकाले, तो इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. क्या हुआ दैट, यू नो, देयर वाज समथिंग दे वर सेलिब्रेटिंग, और उस अचीवमेंट पे सब इकट्ठे हुए और दे वर अबाउट टू कट द केक. उन्होंने जॉन मैक्सवेल को बुलाया वहां पर, और जब डॉक्टर जॉन वहां पर आए, खड़े हुए, सब लोगों ने तालियां बजाई, बहुत सी एफर्मेशन हुई, बहुत कुछ उन्होंने तारीफी यू नो कलमात बोले उनके लिए. और उसके बाद साथ ही उनको एक टी शर्ट दी, और उस टी शर्ट पे लिखा था कि ये चीज अगर ना हो तो अच्छा होता है. अब दिस वॉज सरप्राइजिंग फॉर हिम. ये मुझे कैसी टी शर्ट दे दी है, इस पे ये क्या इम्प्रिंटेड है. वो रात आकर इस पे सोचते रहे, और अगले दिन ही कॉल्ड द पर्सन और कहा कि आप सबकी तरफ से ये टी शर्ट आई है और इस पे ये लिखा है, डू यू थिंक दिस इज समथिंग इन मी? उन्होंने कहा कि ऑफ कोर्स, हमने आपको इसीलिए दी है, सिंस यू आर सो काइंड, यू आर सो respectful, you are caring about us, आप हमें डेवलप भी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें. लेकिन ये एक बात है जो खराबी का बायस भी बन रही है. तो we know that you are a leader who trust us as well, because we trust you, and you are always open to growth, you are grounded person, you are humble. तो हमने सोचा कि हम आपको इस तरह से ये बात बताएं, बिकॉज डायरेक्टली बताने का हमसे हौसला नहीं हुआ, लेकिन वी नो कि आप सुनेंगे, आप समझेंगे. Then he said, yes, I do accept it and I'm going to work on it. And he did it. So this is how you can use this pinnacle level as a platform to continue growing. And then create room at the top. आप पहुंच गए हैं तो उस टॉप पे पहुंच के आपने स्टॉप नहीं कर देना, बट यू क्रिएट रूम. व्हेन व्हाई द रूम, यू वांट मोर पीपल टू कम देयर, औरों को उधर तक लाने के लिए, अकेले रहने के लिए नहीं. एंड देन फोकस ऑन व्हाट ओनली यू कैन डू, योर कोर स्ट्रेंथ. आप इस प्लेटफॉर्म को इस तौर पे यूज कर सकते हैं कि जो कुछ अगर आप ही कर सकते हैं तो यस, फिर आप वो करके दिखाएं. आप ये ना कहें कि मैं अकेला कैसे. आपकी आवाज दूसरे लोगों के लिए बहुत कुछ कर सकती है, आपकी वो पोजीशन बहुत कुछ कर सकती है, ये आपकी कोर स्ट्रेंथ बन जाती है. इसलिए आप अपने उस लेवल को फिर यूज करें. एंड प्लान योर सक्सेशन एंड योर लेगेसी. अपनी लेगेसी तो प्लान कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ सक्सेशन भी. मेरे बाद कौन इस तरह लेके चलेगा, ये देख के जो है जाना जरूरी है. देयर आर many people under tons of, you know, what must I say, mano matti ke niche, and you know they are in the graves, and they took away legacy. They did not talk about succession to anyone,
and they are there with their potentials. उन्होंने किसी दूसरे को इम्पार्ट ही नहीं किया, जैसे वो दफन हुए उनके साथ उनकी लीडरशिप स्किल्स, उनके लेगेसी सब दफन हो गया, और उसके बाद वो सब ग्रुप्स तितर बितर हो गए, वो लोग, वो ऑर्गेनाइजेशंस. सो इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि आप सेकेंड लाइन जो है वो सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडर्स पे फोकस करें. एंड देन लॉज ऑफ लीडरशिप एट द पोजीशन लेवल, इसमें आकर लॉ ऑफ रिस्पेक्ट है जो इफेक्टिव है, दैट यू शुड इम्प्लीमेंट एंड वर्क ऑन. लॉ ऑफ इंट्यूशन है, यू विल बी एबल टू सी व्हाट कोर्सेज ऑफ एक्शन लीड टू व्हाट आउटकम्स. इंट्यूशन इसमें वजदान की हालत ही नहीं है सिर्फ, इसमें है कि आप आने वाले वक्त की चीजों को देख सकें, खदशात भी हैं और उसमें पॉजिटिवली भी है, क्या हो सकता है आप उसको देखें, नुकसान में भी और फायदे में भी. और फिर लॉ ऑफ टाइमिंग है, देन इट्स लॉ ऑफ लेगेसी, लॉ ऑफ एक्सक्लूसिव ग्रोथ. इस पे ऑलरेडी हमने बात की. टाइमिंग का लॉ जो है वो ये है कि आप राइट एक्शन राइट टाइम में लें. इट इज अ ग्रेट स्किल, ग्रेट एबिलिटी ऑफ लीडरशिप. सो ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हुए आप पोजिशन लेवल एट दिस लेवल, पिनिकल लेवल पे कैसे कंटिन्यू कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम टुडे. सिंस इट्स हार्ड टू कवर all these laws, it's a 3 days study and training, so we have covered it in just 2 hours. I appreciate your patience, your participation as well. Now over to Mansoor Saab, done from my side. Thank you so much. Get to see you some other day, some other time. Thank you very much for conducting such a nice session in such a nice way. This is really very important session. अब मैं आपके साथ इसका ट्रेनिंग मटेरियल भी शेयर कर दूंगा और लिंक भी शेयर कर देंगे. कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, अभी करना चाहें अभी कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप के अंदर कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप जो हमने डेवलप किया हुआ है, या किसी भी टाइम कोई भी क्यूरी अगर राइज करे तो आप कर सकते हैं. ठीक है, आई थिंक सो वी आर बिट लेट, लेकिन कोई बात करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं प्लीज. It's 9:15 now and had a long day. I really appreciate if you can drop your question in the WhatsApp group. We can talk some other time about this. Sure. I really appreciate. I had a long day. Yeah. Thank you very much. I'm working from 9 in the morning. Yeah. And yeah, already had another commitment somewhere outside the office. So I really appreciate if you have some question. I appreciate your kindness if you drop it in the group and we can discuss there all together. Okay. Thank you very much. I got no idea that it's 9:15 now. And I'm still here. Yeah. Okay, take care and have a nice day. Appreciate your patience and participation again. I must say, leave kar sakte hain. I think you still are so patient and so available. Thank you.